गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किए थे। अब वो चीज़ों का, स्टॉक का, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, उन सारे पॉइंट जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे, अब इस सेशन से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे उसमें पॉइंट्स आते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस सेशन में हमारा सेकंड तक हो चुका था। ओके, Somesh of Calcutta consigned 100 cases of candles to Shailesh of Bankura. So who is consigner here? Somesh. Who is consignee here? Shailesh. Okay. Now which cost him rupees 30 per case. अब उसने कितने भेजा बेटा? 100 केसेस यहाँ पर उसने भेजा और एक केस कितने का? 30 रुपीज का। सो कंसाइनर ने यहाँ पे 30 केसेस भेजा एट द रेट ऑफ 100 केसेस एट द रेट ऑफ ₹30। यहाँ पे उसने 100 केसेस भेजा बेटा कंसाइनर ने एट द रेट ऑफ ₹30 पर केस। ओके, ही इनकट फॉलोइंग कॉस्ट: पैकिंग ₹40, कैर यहाँ कॉम आना चाहिए, कैरेज ₹20 एंड रेलवे फ्रेट पेड इन एडवांस ₹40। अब इस चीज को समझना, इसने टोटल यहाँ पे 40, 20 और 40 100 रुपीज। तो दूसरे जो एक्सपेंसेस थे कंसाइनर ने जो किया, एक्सपेंसेस है ना, दूसरे जो एक्सपेंसेस थे वो उसने कितने खर्च किया कंसाइनर ने? 100 रुपीज। 100 कैसे है बेटा? मैंने टोटल किया 40, 20 और ये 40, 100। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि कंसाइनर ने ये तीन एक्सपेंसेस यहाँ पे किया बेटा, पैकिंग के, कैरेज के और रेलवे फ्रेट। अब रेलवे फ्रेट जो ब्रैकेट में पेड इन एडवांस लिखा है, तो आप प्लीज इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर वाला होता है ना, कि नेक्स्ट ईयर के खर्चे अपन पहले इसी साल कर दे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस मत मानना, मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा नहीं है, उसको ऐसा इंटरप्रेट मत करना। पेड इन एडवांस मतलब अब रेलवे से जब कोई भी चीज भेजते तो आपको वहां पे उसने पहले पैसा दिया है यहाँ पे, तो वो इसी कंसाइनमेंट का खर्चा और वो कंसाइनी के पास पहुंच भी जाएगा। तो रेलवे फ्रेट पेड इन एडवांस का मतलब है कि जर्नी शुरू होने के पहले हम पेमेंट हमने कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी कंसाइनमेंट का खर्चा हो, ठीक है। तो उसको पेड इन एडवांस ये मत सोचना कि नेक्स्ट ईयर का सर हमने अभी तो पे करा, ऐसा तो नहीं, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। सम ऑफ द केसेस वेयर डैमेज इन ट्रांजिट एंड शैलेश टुक डिलीवरी ऑफ 90 केसेस ऑनली। अब क्या हुआ बेटा कि वो कहते हैं कि कुछ केसेस, कुछ जो हमने उसने कैंडल्स भेजे तो कुछ ट्रांजिट में क्या हो गया बेटा, डैमेज हो गया। तो यहाँ से हमारा कंसाइनमेंट निकला था, वो रास्ते में क्या हुआ, यहाँ पे इसको कहते हैं लॉस इन ट्रांजिट। यहाँ पे ट्रांजिट में क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब आपका डैमेज हुए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डैमेज हो गए गुड, कहाँ पर वो पहुंचे क्या, मैं कितने के डैमेज हुए? 10 केसेस। मैं कैसे मान रहा हूँ कि 10 जो थे कैंड वो डैमेज हुए, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी कंसाइनी के पास ना सिर्फ 90 केसेस पे आई। कितने की डिलीवरी आई बेटा? 90। क्वेश्चन में दिया उसने कितना आया, 90 आया। इसका मतलब 100 यहाँ से भेजा था, पहुंचे यहाँ पे 90 बेटा, इसका मतलब यहाँ पे कितने डैमेज हो गए आपके? 10 केसेस यहाँ पे डैमेज हो गए। ओके, उसने बोला है कि लॉस इन यहाँ पे ट्रांजिट हुआ, डैमेज इन ट्रांजिट। शैलेश टू डिलीवरी ऑफ 90 केसेस ओनली, ही शैलेश स्पेंड ₹10 फॉर कैरेज एंड ₹40 फॉर गो डाउन रेट एंड सोल कंसाइन। एक मिनट पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंसेस किया बेटा, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया। ओके, अब एक्सपेंसेस इसने जो किया यहाँ पे बेटा, 10 रुपये कैरेज पर, 40 रुपीज गो डाउन पे, तो इसने 10, अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड रुकना बेटा। यहाँ पे 90 केसेस उसके पास पहुंचे। अब अच्छे से समझना, आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज को देखना। अब कंसाइनी ने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस किया बेटा, यहाँ पे जो उसने एक्सपेंसेस किया वो उसने कैरेज के हुआ, कैरेज के ऊपर 10 रुपये हुआ, और गोडाउन के ऊपर फॉर गोडाउन, तो यहाँ पर ये कंसाइनमेंट पहुंचने के बाद का खर्चा उसका, यहाँ पे उसने कुछ एक्सपेंसेस पे किया। यहाँ पे जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किया बेटा, वो किसके? गोडाउन के ऊपर किया उसने, गोडाउन रेट कितना? 40 रुपीज। तो ये जो खर्चा है बेटा 40, ये भी कंसाइनी ने किया, ये 40 भी कंसाइनी ने पे किया, लेकिन एक गोडाउन पहुंचने के पहले और एक गोडाउन पहुंचने के बाद का है बेटा। ओके, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो इसने फ्रेट कर चुका था ना, यहाँ पर इसने, आप शायद सोच सकते हो रेलवे फ्रेट था तो इसने 40 खर्च कर चुका था, तो फिर यहाँ पे 10 रुपीज कैरेज का क्यों दिख रहा है? अब बेटा कोई सिटी में पहुंचा होगा कोई, फिर वो रेलवे स्टेशन से उसने अपने गोडाउन तक लाया होगा, तो वहाँ कैरेज का खर्चा है 10 रुपये, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे कहता है सोल्ड कंसाइनमेंट एट ₹35। अब देखो उसने ये नहीं बोला
कि 100 में से 90 ही पहुंचे हो तो अपन पहचान गए, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि कितने कंसाइनमेंट है ना, मतलब 70 बेचे, तो अगर 70 90 से कम बेचता तो स्टॉक रहता था, कुछ नहीं बोला, सोल्ड कंसाइनमेंट, तो हम यही मानेंगे पूरा का पूरा कंसाइनमेंट बेच दिया। तो यहाँ पे उसने 90 केसेस ये बेचा बेटा एट द रेट ऑफ रुपीज कितने में बेचा 35। तो देखो ऑब्वियसली वो कॉस्ट से ज़्यादा में बेचेगा बेटा, यहाँ पे 30 रुपए का था, यहाँ पे अब खरीदे 30 रुपए की खरीदी थी, हमने बेचे कितने में 35 रुपए में, ठीक है। उसके आगे बढ़ते कहता है बेटा ना he sent the net amount to Somesh after deducting his expenses and commission at the rate of 5% on the sale proceed together with account sale। अब उसने बेटा ऑब्वियसली जब पैसा भेजेगा कंसाइनर को तो उसने और क्या यहाँ पे उसने बोला कि मेरा कमीशन भी एडजस्ट कर लो, कमीशन भी उसने एडजस्ट किया एट द रेट ऑफ 5% यहाँ पे कमीशन। उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है आगे कहता है फिर Somesh also received rupees 180 from railway as damages, show how the transaction will appear in the books of Somesh, who is Somesh consigner। अब अगर अपन चाहे तो कंसाइनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग कर सकते, बना दूंगा मैं, कंसाइनर की बुक्स में पूछा लेकिन कंसाइनी की बुक्स में भी अपन कर लेंगे बेटा। अब यहाँ पे जो भी बैलेंस बचा था बेटा, यहाँ पे जो भी क्या बचा था बेटा, बैलेंस बचा था, वो उसने किसको भेज दिया बैलेंस, ये बैलेंस उसने कंसाइनर को पैसा भेज दिया बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या नई चीज आई बेटा, नई चीज ये आई, ये जो हमारा लॉस इन ट्रांजिट, अब देखो डैमेज हुआ रास्ते में तो ये एबनॉर्मल लॉस है, इन गोडाउन है कि इन ट्रांजिट है, देख लो इन गोडाउन सॉरी इन ट्रांजिट है। अब देखो बेटा मैं मतलब क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये चीज समझ लो, बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पे जब डैमेज हुए बेटा, आप खुद अपना दिमाग लगाओ, खुद अपना दिमाग लगाओ, ये जो गुड्स डैमेज हुए इस पे कौन कौन से खर्चे हुए, ये 10 केसेस जो डैमेज हुए, ये हुआ आपका यहाँ पे जो 100 रुपए का एक 100 केसेस सॉरी 30 रुपीज का एक था, और ये 100 रुपए जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसाइनर ने किया वो ये 10 केसेस पे भी खर्चा हुआ, लेकिन वो रास्ते में डैमेज हो गए, तो ये जो 10 रुपए और ये जो यहाँ 40 रुपीज जो भी यहाँ पे खर्चे कंसाइनी करे, क्या वो 10 केसेस पे हुए, क्या हुए नहीं, क्योंकि वो 10 केसेस यहाँ पे पहुंचे ही नहीं, जब ये यहाँ पहुंचे ही नहीं तो उस पर खर्चा कैसे होगा, तो खर्चा उस पर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इन ट्रांजिट है, तो ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पहला और दूसरा, ये सिखाया था प्रीवियस सेशन में, ठीक है। चल अब आ जाओ, हमको अकाउंट बनाना बेटा, लिखेंगे आप इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ओके, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, वो इस कंसाइनर बेटा सोमेश, इसको ऐसे लिख दो ब्रैकेट में सोमेश, ओके। तो एक कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, इसको ड्रॉ कर लो बेटा, 8-10 लाइन का ड्रॉ कर लो, ओके, 8-10 लाइन का इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बनाओ बेटा यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम क्या है, शैलेश, शैलेश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कंसाइनी, ओके। इसको ज़्यादा नहीं, इसको 4-5 लाइन का सिर्फ, ओके। उसके बाद बनाए मेरे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना दो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन का बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। उसके बाद एक और अकाउंट बनाओ जो आप अभी नया सीखोगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ओके। इसको भी ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन का बेटा, कंसाइनी की बुक्स में पूछा नहीं लेकिन वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कंसाइनी की बुक्स में भी अपन कर लेंगे, ठीक है, ओके डन। ड्रॉ करो इसको, ओके। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है बेटा अपने, है ना, बहुत डिस्कशन अपन ने जो सारी चीज़ें जो कर ली, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, यहाँ पे गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा, तो क्या एंट्री पास होती, बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है।
तो कितने केसेस थे वो? 100 केसेस, 30 रुपीज का एक, 100 मल्टीप्लाई बाय 30, so it will come 3000. ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट 3000. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अब क्या हुआ उसने निकलते वक्त यहाँ पे बेटा, जब यहाँ से लोडिंग ये सब जैसे खर्चा किया 30 रुपीज, ये 30 रुपीज किस किस चीज के लिए किया उसने? पैकिंग, कैरेज और फ्रेट. ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा उसने 100 रुपीज टोटल जो खर्च किया, किसने पे करा? कंसाइनर. तो कंसाइनर के जेब से पैसा गया, तो क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहाँ पे लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अपने को अगर बाइफर्केशन करना है तो अपन लिख सकते हैं वहां पे कि पैकिंग के लिए 40 रुपीज, कैरेज के लिए 20 रुपीज और फ्रेट के लिए 40 रुपीज. तो टोटल कितना हो गया बेटा हमारा ये? 100 रुपीज. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट ही क्यों, मैं सिर्फ डिटेल वहां पर बेटा आपको 100 रुपए के लिए बताया गया, पैकिंग, कैरेज एंड फ्रेट. ओके, उसके बाद ये गुड्स, ये जो हमारा डैमेज है ना, इसके बारे में बहुत सी नई चीज़ें बेटा आपके लिए, इसको अपन डिस्कस करेंगे. अभी आई पहले सारी चीज़ें लिख लेते, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ बेटा, एबनॉर्मल लॉस के बारे में. ठीक है, अब वो गुड्स वहाँ पे पहुँचा, उसने वहाँ पे 10 रुपीज़ कैरेज पे खर्च किया और गोडाउन पे कितना? 40. किसने किया? कंसाइनी ने किया. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं करेंगे हम, तो कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग करें. कंसाइनी ने पे किया बेटा, तो वी आर लाइबल टू पे हिम. एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. तो यहाँ पे लिखो टू शैलेश, टू शैलेश अकाउंट. यहां पर भी आप चाहो तो बाइफर्केट कर सकते बेटा. कैरेज के, जगह कम ना जाए बस, कैरेज के 10 रुपीज और गोडाउन रेंट, ठीक है, उसके कितने? 40. तो टोटल होगा यहाँ पे आपका 50. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. फर्क समझे, यहाँ पे हमारा पैसा गया तो कैश था, यहाँ पे कंसाइनी ने दिया तो वी आर लाइबल टू पे. तो हम डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट कर रहे हैं बेटा अगेंस्ट इस कैश कर यहाँ पे शैलेश. तो जाओ शैलेश को क्रेडिट करेंगे बेटा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट कितना हुआ था टोटल? यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंसेस. उसने पे किया था, कितने थे? 50. ओके, अब उसके बाद वो पहुंचा यहाँ पे, उसने सेल्स किया बेटा. सेल्स उसने 90 केसेस जो थे बेचा 35 रुपीज में. तो हमारे लिए इनकम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन पैसा किसके पास है? शैलेश. तो हमको शैलेश से लेना है, राइट टू रिसीव. तो एंट्री विल बी शैलेश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो शैलेश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट. सेल्स, इस सारी चीज़ों के बारे में एंट्री सब मैंने आपको सिखाया हूँ. तो कितना बेटा यहाँ पे 90 केसेस मल्टीप्लाई बाय कितना था? एक 35 रुपीज़ में बेचे. तो 90 मल्टीप्लाई बाय 35, 3150. ओके, 3150. कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बेटा बाय शैलेश अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेल्स 3150. अब सेल्स के बाद बेटा उसने ये एक्सपेंसेस का तो हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंस का हो गया. अब कमीशन है 5%. तो 5% कमीशन है बेटा सेल्स पे. तो हमारे जो एक्सपेंस है ना, कमीशन, तो यहाँ पे अपन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शैलेश, वी आर लायबल टू पे टू शैलेश. एक्सपेंस है तो यहाँ डेबिट करें शैलेश. अपन डेबिट किसको कर रहे? कंसाइनमेंट अकाउंट को. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कमीशन. कैलकुलेट करो कितना सेल्स हुआ हमारा अभी? 3150 मल्टीप्लाई बाय 5%, 157.5 आ रहा है. 157.5 मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ उसको 158. ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शैलेश. शैलेश को क्रेडिट करो बेटा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. अब ब्रैकेट में लिख सकते कमीशन 158. ओके, 157.5 था, राउंड ऑफ किया उसको मैंने 158. उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब उससे सिर्फ हमारा ये बचता है, फिर तो बैलेंस वो भेज देगा. लेकिन अब इसको समझो पहले बेटा. अब क्या हुआ कि कुछ गुड्स से यहाँ पर रास्ते में वो डैमेज हो गए.
तो ये रास्ते में डैमेज हुए तो ये एबनॉर्मल लॉस है बेटा हमारा है, ठीक है। और नॉर्मल हैंडलिंग होता है, हैंडलिंग करते हुए कुछ हो गया है ना, वो अपने को नॉर्मल लॉस का हिंट जरूर देगा। तो ये आपको डैमेज हो गया यहाँ पे रास्ते में, तो इट्स एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर रहा है, तो आप यहाँ पर लिखो प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे आप वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, ठीक है। अब इन ट्रांजिट है बेटा पहला पॉइंट, वो जो कॉस्ट वाला आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कितने केसेस हुए बेटा हमारे, कितने केसेस हुए, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितनी क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल, 10 केसेस थे, तो 10 केसेस मल्टीप्लाई, एक कितने की कॉस्ट थी 30, तो यहाँ पर ही आ जाएगा बेटा आपका 300। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस, मगर यहाँ पे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस कौन से आएंगे बेटा, इनकर्ड बाय कंसाइनर, क्या नाम है कंसाइनर का, सोमेश। क्यों वाले आएंगे, कंसाइनी वाले क्यों नहीं, क्योंकि कंसाइनी के पहुंचने के पहले ही वो डैमेज हो गए थे ट्रांजिट में, तो उसने जो 100 रुपीज खर्च किया था बेटा, इसको समझ 100 रुपीज उसने खर्च किया था बेटा, है ना। अब 100 रुपीज कैसे हुए थे, मैं फ्रेट पैकिंग है ना, रेलवे सब पे हुआ था, मैं लिख भी देता पे, फ्रेट पैकिंग रेलवे फ्रेट था ना, इस पे हुआ था बेटा। अब देखो 100 केसेस थे, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, 100 रुपीज थे बेटा, समझना है कैलकुलेशन प्रोपोर्शनेट कैसे क्या कर, 100 रुपीज थे बेटा, वो कितने पे खर्चे हुए, 100 केसेस पे हुए थे, 100 केस वहां से भेजा, 100 रुपीज टोटल खर्चा हुए थे। तो हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस है एबनॉर्मल के, 10, तो फिर 10 केसेस पे कितना, तो सिंपल सी भाषा बेटा, अगर 100 केसेस पे 100 रुपए, तो 30 केसेस पे कितने रुपए, सॉरी 10 केसेस पे कितने रुपए, वो आएगा 30 रुपीज। एक सेकेंड, नॉट 30, एक मैं ऊपर का लिख लूँ पहले, फिर 100 केसेस पे 100 रुपए, मतलब एक केस पे 1 रुपए, तो हमारे पास 10 केसेस थे वो, तो कितना आएगा 10 रुपीज आएगा, ये 10। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस जो हुआ हमारा कितने का हुआ, 310 रुपए का टोटल, ये एबनॉर्मल लॉस है अपना टोटल 310 रुपए का। अब मैं इसकी ना कुछ एंट्रीज सिखा रहा हूँ आपको, एंट्रीज तो वहां पे मैं करूंगा, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हम क्या चाहते हैं बेटा यहाँ पे, कि हम लोग ये चाहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस जो कंसाइनमेंट अकाउंट से इस लॉस को अलग करे, नॉर्मल लॉस को नहीं करते। एबनॉर्मल को क्यों करते, क्योंकि वो नॉर्मली बिजनेस में होता नहीं है, तो हम वो प्रॉफिट देखना चाहते हैं बिजनेस का, जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम देखना चाहते। तो उसमें जो एबनॉर्मल लॉस उसको वहां से हटा देते, तो मेरे को एबनॉर्मल लॉस डील बाय नॉमिनल और लॉस विल बी डेबिटेड, सो एंट्री विल बी हियर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, 310 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अब टू कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के एबनॉर्मल लॉस में लेकर आ रहे हैं। अब एक्सपेंसेस को आपने वहां पे डेबिट करे, अब उसमें से एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट थी उसको वहां से उठा रहे, तो उस कॉस्ट को कम कर रहे, तो उसको क्रेडिट कर रहे बेटा, वहां से उठा के अपन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेकर आए। अब क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस में आ गया बेटा, ठीक है, अभी एंट्री में पोस्टिंग करूंगा। अब क्या हुआ उसके बाद बेटा, वहां पे आ गया मेरा, वहां पे उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा मेरा नुकसान है, मैं मेरे पीएनएल अकाउंट में लेके जाऊंगा ना, लेकिन मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से इसलिए हटाया कि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मेरा कम हो जाता था। तो सर बोलेंगे कम तो हुआ, लेकिन मेरे को ऐसा हर साल ऐसा कम नहीं होता ना, एबनॉर्मल आइटम हर साल नहीं होता, वो बहुत ही कम, रेयरली कभी होता है बेटा, तो वो गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने सोचा नहीं उसको अलग ट्रीट करो। आपने जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके गए, वहां का एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस भी पीएनएल में जाएगा, मगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम पे वहां पे दिखेगा, कंसाइनमेंट के इफेक्ट के कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम पे वहां पे नहीं दिखेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम पे दिखेगा। तो मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा कि जैसे कि कोई नॉर्मल सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट को जो बैलेंस दिखेगा मुझे ये बताएगा कि कंसाइनमेंट बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ। जो एबनॉर्मल नेचर का आइटम था दैट वी हैव ट्रांसफर टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड द बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल विल टू
उसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में, तो वो भी वहाँ पे ही जाने वाला है, कंसाइनमेंट भी वहीं पे जाएंगे, लेकिन अलग अलग बताना है, ठीक है। अब क्या सर 310 रुपए का पूरा नुकसान होगा क्या, नहीं बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि हमने इंश्योरेंस निकाले थे और रेलवे वालों से क्या करते, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आखिरी में, सोमेश ऑल्सो रिसीव्ड ₹180 फ्रॉम रेलवे एज डैमेजेस। अभी हमको रेलवे से क्या हुआ बेटा, पैसे मिल गए। अब रेलवे से पैसा मिल गया बेटा, तो क्या एंट्री पास करेंगे अपन, पैसा मिला अपने को यहाँ पे, अपन ने इंश्योरेंस निकालते ना बेटा, वो डैमेजेस रहते तो रेलवे अपने को पैसा दी, तो पैसा आया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश करो बैंक करो डेबिट। अब उसने रिसीव्ड बोला तो मैंने कैश अकाउंट कर लिया उसको, ठीक है। रिसीवेबल बोलता तो फिर वो रेलवे कंपनी का नाम जो भी रहता है, इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम लिखना पड़ता, ओके। 180 रुपये टू एबनॉर्मल लॉस। अब बोलेंगे सर एबनॉर्मल लॉस को आप क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ कि जो मेरा नुकसान था 310 रुपये का बेटा, वो कम होके कितना, उसमें से 310 में से 180 रुपये मेरे को नुकसान के मिल गए, तो मेरा लॉस कम हुआ, डिक्रीज इन लॉस और डिक्रीज इन एक्सपेंस को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये मेरा नुकसान था 310 का, लेकिन उसमें से 180 की रिकवरी हो गई, तो डिक्रीज इन लॉस क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। पहली एंट्री एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट उठा के एबनॉर्मल लॉस मिला है, वहां पे 180 रुपये मिल गए आपको, तो लॉस कम हो गया, डिक्रीज इन लॉस क्रेडिट। तो ये जो दो एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा हो बेटा, इसकी पोस्टिंग आप करेंगे, ओके। ये बार बार कह रहा हूँ, बहुत बार कह दिया बेटा, ये दो ही क्यों लिया मैंने, ये वाला आइटम क्यों नहीं लिया यहाँ पे, तो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो 10 रुपये खर्च हुए वो 10 केसेस पे हुए ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो रास्ते में डैमेज हो गए वो, ठीक है। अब यहाँ पर आओ बेटा आगे अपन, ओके। अपन ऐसे ही उसको ऐसे ही हमेशा मानेंगे उस पर वो खर्च हुए नहीं हो, वो लॉस इन ट्रांजिट बोले, डैमेज इन ट्रांजिट बोले, वो ट्रांजिट डैमेज यहाँ पर हो गया बेटा, तो फिर उस पर हम यही मानेंगे कि यहाँ पे पहुंचे, और बोला भी उसने कि उसको 90 केसेस ही पहुंचे, मतलब वो 10 केसेस यहाँ पे पहुंचे भी नहीं, ठीक है। तो आप ये मतलब डैमेज वाले पहुंचे होंगे, नहीं, 90 केसेस ही पहुंचे क्वेश्चन में बोला, तो 10 तो पहुंचे भी नहीं, ओके। चलिए, एनीवेज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 रेफरेंस, उसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे देंगे अभी अपन, 310 रुपये। एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अब इसको वर्किंग नोट नंबर 1 आप दे सकते हो बेटा, ओके। एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 310 रुपये, ठीक है, तो इसको आप कर लोगे। अब उसके बाद अपने को 180 की रिकवरी हो गई, तो कंसाइनर बोलेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यहाँ पे इसको क्रेडिट करो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट करे तो भी चलता है, ठीक है, कितना है 180 रुपये, ठीक, डन। अब उसने बोला, ये भी बोला यहाँ पे अजम्पशन नहीं लेना, पहले के क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन में लिए भी थे कि यहाँ पे साफ साफ बोला कि जो भी बैलेंस बचेगा बेटा यहाँ पे, तो वो उससे अपन पैसा अपने को आ जाएगा, उसने बोला है ना यहाँ पे, ही सेंड नेट अमाउंट टू सोमेश, उसने नेट अमाउंट सोमेश को भेज दिया, ठीक है। चलो पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट अपन यहाँ पर क्लोज करो बेटा, 3150 प्लस 310 कितना हो गया, 3460, 3460, 3460 माइनस 3000 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 158, तो ये आ रहा है 150। एक सेकेंड, मैंने कमीशन की एंट्री यहाँ पर नहीं लिखा ना, ओहो सॉरी, कमीशन की अपन एंट्री, एक मिनट, कमीशन के मैंने एबनॉर्मल लॉस, सॉरी कमीशन की एंट्री नहीं, कमीशन नो नो प्रॉब्लम। तो अच्छा कमीशन 158 अपन लिखे तो है कमीशन ही बेटा, एक सेकेंड, 3150 प्लस 310, यस ठीक है लिखे, सॉरी मेरे को लगा कमीशन रह तो नहीं गया, ओके 152 टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट आ गया बेटा, आपका कितना प्रॉफिट आया 152 का, हमारा यहाँ पर एक आ गया प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, PN प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आया 152, ठीक है, ये हो गया हमारा अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके 152 है वो, ओके।
नेक्स्ट आओ बेटा जल्दी। अब शैलेश का यहाँ पे क्या पोजीशन आ रही है उसके अकाउंट की, देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 3150 3150 -50 -158, ये आ गया बेटा 2942। अभी 2942 जो आया बेटा, ये पैसा उसने भेज दिया। शैलेश ने किसको भेजा? कंसाइनर को। तो कंसाइनर की बुक्स में एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू शैलेश। तो आप कैश भी लिख सकते हो बेटा, बैंक भी लिख सकते हो। अगर उसने ड्राफ्ट ये सब बोला है तो फिर बैंक ही लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कैश हो गया, बैंक आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको दिल पे नहीं ले लेना। जब मैं ऐसा लिखा ड्राफ्ट बोला तो बैंक ही लिखना, फिर कैश बोलो बैंक बोलो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिखता बेटा बैलेंस रिकवर्ड, बैलेंस रिकवर्ड, ओके। अब ये जो आपका हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है बेटा, इसका जो बैलेंस है अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। सॉरी ट्रेडिंग या परचेज अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका लॉजिक चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुका हूँ पहले के सेशंस में, बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये परचेज को कम कर रहा है, जो डायरेक्ट बिजनेस के परचेज को कम कर रहा है। तो आप क्रेडिट करते हो ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग को क्रेडिट करो या परचेज को क्रेडिट करो, परचेज को कम करो या ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, बात एक ही है। जो फाइनल अकाउंट का भी बना है, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट विल बी सेम, ओके। अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में कितना हुआ है हमारा? 310 में से 180 का एबनॉर्मल लॉस है। तो 310 माइनस 180 130 आ रहा है बेटा बैलेंस यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट, इसको बैलेंस को भी ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन, ओके। अब कंसाइनी की बुक्स में पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ बेटा, जल्दी से बना लेंगे अपन, ठीक है। अब लिखो आप इन द बुक्स ऑफ शैलेश, वो शैलेश बेटा कंसाइनी। इसमें समय नहीं लगता, वर्किंग ऑलरेडी सारी हो गई रहती है, बस उसकी 3-4 चीज़ें इसके इसमें आती है। तो एक अकाउंट बना लेंगे अपन कंसाइनर का अकाउंट, कंसाइनर का नाम है सोमेश, सोमेश अकाउंट, वो सोमेश कंसाइनर। तो उसका अकाउंट बनाया अपन ने, ज़्यादा नहीं बेटा 4-5 लाइन का बस, और उसका एक कमीशन का अकाउंट बनता है, दैट्स इट, ठीक है। कमीशन अकाउंट भी 2-3 लाइन, ठीक है। ओके चलो लिखो, इसको ड्रॉ करोगे बेटा। ओके देखो कंसाइनी को कौन सी 3 चीज से मतलब रहेंगी बेटा, मैं यहाँ पे ये उसने जो एक्सपेंस पे किया था, ये जो एक सेकेंड ओके, ये जो एक एक्सपेंस उसने पे किया था 10 रुपीज, वो रिकवर करेगा। यहाँ पे ये एक एक्सपेंसेस वो रिकवर करेगा। अभी जो सेल्स उसके पास पैसा आया तो उसकी अकाउंटिंग करेगा, वो अपना कमीशन का एक इफेक्ट देगा, और ये जो बैलेंस वो भेज देगा, बस इतना सा तो है बेटा, ठीक है। उसने जो कि ये इससे कोई मतलब नहीं ना उसको, वो ये जिसमें वो इन्वॉल्व है वही करेगा बेटा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले उसने उसकी बुक्स में कंसाइनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर, याद रखना। अब कंसाइनी के नजरिए से सोचो बेटा, तो कंसाइनी ने खर्चा किया, एक्सपेंस कुछ किया 10 और 40-50 रुपीज। तो अगर उसका खर्चा होता तो वो बोलता कि एक्सपेंस टू कैश, उसका खर्चा है नहीं, उसको सोमेश से लेना है, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव क्या है? एसेट। तो यहाँ पे एंट्री पास करेगा बेटा सोमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपके एक्सपेंसेस जो इसने पे किया था बेटा, एक्सपेंसेस पेड सोमेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 40 + 10 50 रुपीज, जिसने पे किया था, ठीक है। उसके बाद और क्या है इसका? उसके बाद इसने कहा कि कमीशन दो, तो कमीशन इसकी इनकम है, क्रेडिट करेगा इसको। मगर यहाँ पे मिली नहीं, उसको लेना है सोमेश, राइट टू रिसीव। तो सोमेश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो यहाँ पे टू कमीशन, कमीशन इसकी इनकम है बेटा, ये अपने पीएनएल में ले जाएगा, उसका बैलेंस कमीशन अकाउंट। ये जो कमीशन ड्यू अपन ने कैलकुलेट करे वहाँ पे 158। तो यहाँ पे बाय कंसाइन, सॉरी नॉट कंसाइनमेंट, सॉरी
सोमेश अकाउंट, सोमेश अकाउंट 158। अब वो अपना बैलेंस तो भेजेगा, लेकिन वो सेल्स हुआ बेटा, तो उसके पास पैसा आया, तो ये क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन ये पैसा उसको किसको देना है बेटा, ये पैसा इसको देना है कंसाइनर को। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ही इज लाइबल टू पे, लाइबल टू पे मीन इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश। अब देखो अपन मान ले रहे कैश सेल, अगर वो क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर्स टू सोमेश आएगा, फिर बैंक से आया तो बैंक टू सोमेश आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाय कैश, ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा यहाँ पे, कैश जो बोला इसमें, अपन ने जो सेल की थी 3150 का, कैश अकाउंट सेल्स मेड, ठीक है 3150, ठीक है। अब उसके बाद हो गया डन यहाँ पे, अब उसका बैलेंस निकालो। ओके 3150 माइनस 158 माइनस 50, ये कितना हो रहा है 2942। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, इसने जो ये बैलेंस जो भेज दिया था कैश और बैंक अकाउंट, ओके ओके बैलेंस पेड, और ये 158 इसकी इनकम थी, तो ही विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे 158 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिख लो इनकम ट्रांसफर। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे को देना है 2942, वहां पर वो बोलेगा मुझको लेना है 2942, तो इसने दिया और उसको मिल भी गया, ओके डन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का ही सिर्फ एडजस्टमेंट है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी नहीं आया और स्टॉक का वैल्यूएशन भी नहीं आया। तो अपन देखते कि नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यूएशन और नॉर्मल लॉस आएगा वहां पे, डोंट वरी, ठीक है। डिस्कशन जो था अपना सारा हो चुका है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, come to question number 4. The Swastik Oil Mills Bombay consigned 10,000 kg of castor oil to Das of Calcutta on 1st April 2021. इसने कितने केजी भेजा बेटा, 10,000 केजी। क्या रेट है उसका, द कॉस्ट ऑफ द ऑयल वॉज ₹2 पर केजी। तो यहां पर कंसाइनर ने बेटा पहला पॉइंट 10,000 केजी सेंड किया एट द रेट ऑफ ₹2 पर केजी, 2 पर केजी, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा हमको, उसके बाद कहता है वो द स्वास्तिक ऑयल मिल इज कंसाइनर पेड ₹5,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। उसने यहां पे फ्रेट एंड, जूम करो, ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ₹5,000। वैसे ना बेटा ये एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं बनाना है, ये मैं इसलिए बनाता आपको एनालाइज करके, तो सारा क्वेश्चन कि क्या कर रहे हैं आपको आइडिया रहे, इसलिए मैं ये यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं बनाना रहता आपको ये, ओके। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांजिट, ओहो क्या हुआ, ड्यूरिंग ट्रांजिट 250 kg वेर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड फॉर विच इंश्योरर पेड डायरेक्टली टू द कंसाइनर ₹450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अब यहां से निकले थे कितना, यहां से निकले थे 10,000 kg, वो 10,000 kg में से सर यहाँ पे 250 kg, 250 थे ना, हाँ 250 kg लॉस इन ट्रांजिट ही हो गए, 250 kg यहाँ पे डैमेज हो गए, ठीक है। 250 kg ड्यूरिंग द एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड, तो 250 kg यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो गए ट्रांजिट में बेटा। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी से इसमें से कुछ इसका अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस कितना, ये तो केजी में हो, कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना, और कितने का लॉस हो इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितना मिला, तो कितना लॉस रिकवर हो गया अपन कैलकुलेट करेंगे। उसने बोला यहाँ पे वैसे रिकवर कितना हुआ है, क्वेश्चन है ₹450, ओके। दास टुक द डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 10th अप्रैल। अब मेरे को बताओ दास को यहाँ पे डिलीवरी कितनी है, 250 वहां पे डिस्ट्रॉयड हो गए, तो अगर 10,000 में से 250 डिस्ट्रॉयड हो गए तो दास के पास रिमेनिंग वहां पे कितने हुए 9,700 एंड बेटा 9,700 नहीं 10,250, यस 9,750 वहां पर आए। अब यहाँ पे बेटा 9,750 kg, 9,750 kg ये पहुंचे। अब यहाँ पे खर्चा होना शुरू हुआ बेटा,
उसने क्या खर्च किया यहाँ पे, उसने खर्च किया दास रिपोर्टेड दैट 7,500 kg वेयर सोल्ड एट ₹3। अब देखो यहाँ पे ना उसने 7,000 सेल किया, 7,500 kg सेल किया एट द रेट ऑफ ₹3, 3 रुपए के हिसाब से उसने बेचा बेटा, ठीक है। तो 10,000 थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 10,000 थे, 250 यहाँ नुकसान हो गए, 9750 उसमें से 2,500 चले गए, तो 9750 में से फिर नॉट 2,500 सॉरी 7,500 बिक गए, तो बचा 2,250 बिके। अब आगे देखते कुछ कह रहा है कि हमको बेटा, आगे कहता है द एक्सपेंसेस बीइंग ऑन गोडाउन रेंट ₹200, ऑन एडवर्टीजमेंट ₹1,000 एंड ऑन सेल्समैन ₹2,000। उसने खर्चे तो किया लेकिन गोडाउन पे, एडवर्टीजमेंट पे और सेल्समैन पे, यहाँ पे 3 खर्चे उसने यहाँ पे किया बेटा। अब ये एक्सपेंसेस यहाँ पे किए हमारे कंसाइनी जी ने, एक्सपेंसेस यहाँ पे हुए बेटा। अब एक्सपेंसेस उनने कौन कौन से किए, गोडाउन, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन, ठीक है। गोडाउन, गोडाउन का रेंट ही होता है जनरली, गोडाउन, एडवर्टीजमेंट और सेल्समैन को आपने कुछ दिए, ठीक है। इन पे खर्चे कितना हुआ बेटा, 200, 1000, 2000, 200, 1000, 1000 और फिर 2000, तो टोटल खर्चा उसने इतना किया। कितना हो गया बेटा टोटल खर्चा यहाँ पे उसने, 3,200 रुपए के। देखो मैं आपको सारा का सारा बना के यही बता दे रहा हूँ बेटा। अब उसके आगे कहता है हमसे, दास इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% प्लस 1.5% डेल क्रेडिट कमीशन। व्हाट इज डेल क्रेडिट, उस पर मैं बात करूंगा, वो भी एक कमीशन, अभी इस पर अपन डिस्कस करेंगे। याद है ना आपको, मैंने जब एंट्री सिखाया था आपको, एक एंट्री रह गई पॉइंट नंबर 8 वाली, तो उस पर 8th एंट्री मेरे को रह गई, मेरे को ख्याल है, तो वो ये डेल क्रेडिट कमीशन, अभी अपन उस पर बात करेंगे। तो 3% और 1.5%, तो कमीशन अभी इतना है कि 4% इसका, नॉट 4, 4.5%, तो उसका कमीशन। अभी व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन पे बात करूंगा मैं थोड़ी देर में, फिक्र मत करना। कमीशन एट द रेट 4.5%, 3 प्लस 1.5, ठीक है। अब आगे द पार्टी विच हैड बॉट 1,000 वाज एबल टू पे ओनली 80% ऑफ द अमाउंट। अब क्या होगा, कोई अपन क्रेडिट सेल किया होगा कंसाइनी ने, तो कोई पार्टी थी जिसने 1,000 बॉट 1,000 kg होना चाहिए था, एनीवेज 1 तो यहाँ पे था, ही इज एबल टू पे ओनली 80%, वो 80% यू कैन राइट ऑन 1,000 kg was able to pay only 80%, वो 80% ही पे कर पा रहा है, कोई कंसाइनी ने। देखो यहाँ पर ये कंसाइनी ने बेटा, कंसाइनी ने ये सेल्स किया है यहाँ पे, तो ये जो कस्टमर है इसमें से कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसको 1,000 kg अपन ने बेचे थे, उससे सिर्फ कितना रिकवर हो रहा है, 80%, बाकी का बैड डेप्ट है। तो डेल क्रेडिट कमीशन से कनेक्टेड पूछे, मैं बात करूंगा अभी सॉल्व करते वक्त, ठीक है, इस पर अपन बात करेंगे, डोंट वरी। अब ये भी पॉइंट हो गया। अब आगे कहते हैं दास रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ रुपीज, लॉस ऑफ नॉट रुपीज, लॉस ऑफ 100 kg हैंडलिंग लॉस, हैंडलिंग लॉस तो इससे नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो आपका नॉर्मल लॉस भी है बेटा 100। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे स्टॉक कितना बचा, स्टॉक का अपन कितने बचे, स्टॉक क्वांटिटी बोलूँ मैं, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल लॉस भी हुआ आपका, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, और आपका यहाँ पे एक नॉर्मल लॉस भी हो, उस पर अपन डिस्कशन भी करेंगे आगे। नॉर्मल लॉस हुआ बेटा, ये नॉर्मल लॉस हुआ 100 kg, हैंडलिंग जो होता है नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। अब 100 kg ये हुआ यहाँ पे, ये नॉर्मल लॉस। अब आप खुद कैलकुलेट करो, कैलसी लो हाथ में। 10,000 भेजे थे, माइनस 250 रास्ते में खराब डैमेज हो गए, 9750 पहुंचे, उसमें से 7,500 बेच दिए, माइनस करे, फिर 100 आपका क्या हुआ हैंडलिंग, तो आपका बचा कितना बेटा, वहाँ पे बचा 2150। तो बेसिकली स्टॉक की क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी कितनी है आपकी, 2150 kg, ये इतना स्टॉक बचा हुआ आपका, ठीक है, डन। अज्यूमिंग दैट दास पेड द ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट, अब दास ने जो भी बैलेंस इसके बाद, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी बैलेंस यहाँ पे बचेगा बेटा, वो बैलेंस, वैसे स्टॉक की एंट्री किस केस में आती है बेटा, सिर्फ कंसाइनर केस में, क्योंकि वो उसका ओनर है। बैलेंस इसने कंसाइनर को भेज दिया, ठीक है, स्टॉक सिर्फ कंसाइनर केस में आता है। मैं यहाँ पे नहीं तो बता देता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है ना, ये एक सेकेंड रुको, ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक यहाँ लिख देता हूँ। स्टॉक कितना है, 2150 kg, यहाँ से हटा लो, ठीक है, 2150 kg। तो सारा क्वेश्चन अपन एनालाइज कर लिया। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, अपने को सब पढ़ना है। अब बोलेंगे सर सब पढ़ना है क्या मतलब, देखो ये रहा एबनॉर्मल लॉस, ये रहा नॉर्मल लॉस, और ये रहा स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज आई है, एबनॉर्मल लॉस भी आई है बेटा, नॉर्मल लॉस भी है, और ये स्टॉक का भी है। ये क्वेश्चन में तीनों आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी अपन कैसे वैल्यूएशन करना, अपन ने प्रीवियस सेशन में थ्योरी डिस्कस किए थे,
अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे बेटा, उसको सॉल्व भी करना है, मतलब उसको इम्प्लीकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, उसने क्या कहा अपने को, द स्वास्तिक ऑयल मिल्स लिमिटेड क्लोज बुक्स ऑन 30 जून, ठीक है। अब शो द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, देखो यहाँ पे दोनों पार्टीज के इसमें पूछा है, स्पेसिफिकली पूछा है, नहीं तो अपन जनरली दोनों बनाते ही है वैसे। चलिए एनीवेज, अब बनाओ यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कंसाइनर का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, स्वास्तिक ऑयल मिल, स्वास्तिक ऑयल मिल। ये कौन है, कंसाइनर है, कंसाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। इसको 10-12 लाइन का बना लेना, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, दास, तो कंसाइनी अकाउंट, दास अकाउंट, कंसाइनी, ओके। इसको बनाओ 4-5 लाइन का, उसके बाद बनाओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। इसको बनाओगे 2-3 लाइन का ही, डेबिट क्रेडिट, ओके। उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ और बोला है अपने को बेटा ऐसा, बस उसने अकाउंट बना, ठीक है। ये हो गया हमारा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद एक एबनॉर्मल लॉस भी बना लो, ठीक है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, इसमें स्टॉक भी है तो एक और अकाउंट बना लो बेटा, ठीक है, स्टॉक का भी। तो आपको एबनॉर्मल लॉस बनाओ 3-4 लाइन का, एक और अकाउंट बना लो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बना लो, ओके। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ओके, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अपन एक अकाउंट ज़्यादा बनाए बेटा, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक है इसमें, वो पॉइंट मुझे आपको सिखाना है। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बेटा, ओके। ठीक है, इसके बाद फिर वर्किंग नोट्स बनेंगी बहुत सी, वर्किंग, ठीक है, चल। चल, फिर कंसाइनी की बुक्स में करते, पहले इसमें अपन कर ले फटाफट, ठीक है। अब 10,000 kg गुड्स भेजेगा, एक गुड्स कितने का है बेटा, 1 kg 2 रुपीज, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे आप टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 10,000 kg मल्टीप्लाई बाय एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 2, तो ये आएगा 20,000 रुपीज। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट करेंगे अपन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000 रुपीज। उसने वहां पे कुछ खर्चे भी किया ना, कंसाइनर ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा किया बेटा 5,000, तो कंसाइनर ने पे किया, तो क्या एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसके जेब से पैसा गया बेटा, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट। अब उसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस लिखा, अपन ब्रैकेट पे लिख लेते फ्रेट एंड इंश्योरेंस, के कंसाइनर ने पैसे दिया 5,000 रुपए, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वो डैमेज वाला अपन आखिरी में देखते हैं, अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद गुड्स पहुंचा, उसने वहां पे खर्चा किया, कितना टोटल खर्चा किया ये बेटा 3,200,
तो कंसाइनी ने खर्चा किया, तो एंट्री क्या पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. व्हाई? वी आर डूइंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर and we have not paid, it is paid by consignee. Now it means we are liable to pay to consignee, it means it is increase in liability. The increase in liability credit, the entry will be consignment account debit to consignee account. Okay, so write down here to consignee का नाम क्या है भाई, दास अकाउंट. ठीक है, आप चाहो तो बाइफरकेशन दे सकते हो. कैसे वो 3200 आया, गो डाउन रेंट ही है वो. ठीक है, गो डाउन रेंट 200, एडवर्टीजमेंट 1000, और वो आपने सेल्समैन को वहाँ पर दिए. ठीक है, सेल्समैन को आपने दिए. ओके, कितना है बेटा सेल्समैन को जो अपन ने वहाँ पे दिए, वो आपका 2000. तो टोटल ये 3200 कंसाइनी ने पे किया, तो वी आर लाइबल टू पे है. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, गो टू कंसाइनी अकाउंट, राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, ये एक्सपेंसेस आप लिख लो बस, एक्सपेंसेस 3200. ओके, अब उसके बाद सेल्स किया कंसाइनी ने, तो क्या एंट्री पास होगी बेटा, कंसाइनी ने किया तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट. अगर हमारे पास कैश है तो हम बोलते कैश अकाउंट डेबिट टू, मगर हमारे पास नहीं, कंसाइनी के पास वी हैव राइट टू रिसीव, एंट्री विल बी कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. तो राइट डाउन ऑन डेबिट साइड ऑफ कंसाइनी, डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, you can write down in bracket sales. So how much, 7500 multiplied by 3, so it will come 22,500. तो consignee account debited to consignment. अब consignment account को क्रेडिट करो बेटा बाय दास, उसका नाम है दास. हाँ, सेल्स 22,500. ओके, लिख रहे नहीं लिख रहे आप लोग, लिखे ना बेटा. ओके, अब उसके बाद देखो बेटा सेल्स के बाद सीधा कमीशन आता है, कमीशन 4.5%. तो कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है बेटा, एंट्री विल बी कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है बेटा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे अपन टू कंसाइनी अकाउंट, वी आर लायबल टू पे, तो टू दास अकाउंट. आप ब्रैकेट में लिख सकते कमीशन. बेटा व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, जब कंसाइनी की बुक्स में करूंगा ना, जब मैं उसके एंट्री पे बात करूंगा. ठीक है, तो आप अभी लिख लो पहले 22,500 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट हो रहा था टोटल, 4.5%. तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4.5%, यार 1012.5 तो राउंड ऑफ उसको 3 कर देता हूँ, तो 1013. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू दास अकाउंट, दास को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा कमीशन 1013. ठीक है, अब मेरी बात डेल क्रेडिटर कमीशन है, मैं बोलूंगा थोड़ी देर में कंसाइनी की बुक्स में, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन. ठीक है, अभी तो नॉर्मल कमीशन की एंट्री पास की अपन. ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, हमने सारे कर ली भेजे, उसमें वो हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस कमीशन भी हो गया, सेल्स भी हो गया. ओके, अब मेरी बात सुनेंगे बेटा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन 3 चीज़ों का आता है. ठीक है, कौन सी 3 चीज़ें, स्टॉक में कुछ रखा हुआ है, कुछ नॉर्मल है और कुछ एबनॉर्मल लॉस है. मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना बेटा, एक अभी मेरे को करना है नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बेटा. ठीक है, उसके बाद स्टॉक का है और फिर एबनॉर्मल लॉस है. हमेशा ये ऊपर नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. लेकिन कोई भी क्वेश्चन में अगर नॉर्मल लॉस है तो सबसे पहले कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस पे करना. सबसे पहले कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट जो रिवाइज हो जाती है वो सबसे पहले करना अपन ने यहाँ पे. नॉर्मल लॉस का क्यों करना है ऐसा, क्योंकि बेटा वो उसकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है. जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो वहां पे आती ना कॉस्ट, आती नहीं थी, यहाँ पे कॉस्ट था 2 रुपए का एक भेजा, लेकिन वो चेंज हो जाएंगी. क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉस हुआ, सिखाया था आपको प्रीवियस सेशन में. तो नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि वो नुकसान को रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करती है. तो अगर आपका नॉर्मल लॉस क्वेश्चन तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना चाहिए और फिर स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस को करो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का अपन यूज होता है, वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कॉस्ट पर यूनिट अभी 2 नहीं रही, वहाँ पे कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्या हो बेटा नॉर्मल लॉस हुआ है. ओके,
तो सबसे पहले याद रखना नॉर्मल लॉस और कॉस्ट पर यूनिट अपन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ आप लिखते जाओ बेटा। पहला एक लिखो यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी, व्हाट इज नॉर्मल क्वांटिटी बेटा? नॉर्मल क्वांटिटी आपको बताया था मैंने, नॉर्मल क्वांटिटी क्या होता है आपका? टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। तो ये टोटल कितना था बेटा हमारा? 10,000 kg था, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ बेटा? 100 kg। तो ये आया कितना है? 9,900 kg, ठीक। ये नॉर्मल है। अब इसमें से और कुछ पॉइंट्स लिख लो बेटा। सेकंड लिखो क्लोजिंग स्टॉक, यहीं पे लिखा देता हूँ मैं सारी चीज़ आपको। क्लोजिंग स्टॉक टोटल क्वांटिटी में, पहला बार ये सब आ रहा है तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ पे। टोटल क्वांटिटी माइनस ये क्वांटिटी ऐसा लिख रहा है QTY, ओके, शॉर्ट क्वांटिटी सोल्ड माइनस क्वांटिटी लॉस, ठीक है, क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ हुआ सबसे पहले टोटल क्वांटिटी बेटा 10,000 kg, उसमें से क्वांटिटी सोल्ड हुई थी 7,500 kg, ठीक है। उसमें से क्वांटिटी जो लॉस हुई बेटा अपनी वो दो है। एबनॉर्मल लॉस थी 250 kg और नॉर्मल लॉस था 100 kg। तो बचा कितना बेटा? बचा था अपना 2150 कुछ आ रहा था वो, 10,000 माइनस 7,500 माइनस 250 माइनस 100, 2150 kg, 2150 kg। अब जो भी वो कॉस्ट वाला पार्ट रहेगा ना बेटा, तो कॉस्ट पर यूनिट, अब वो जो अपन कॉस्ट पर यूनिट बटेंगे ना, तो नॉर्मल कल सिखाया था आपको, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी। तो नॉर्मल क्वांटिटी अब कितनी होगी बेटा अपनी? 9,900, क्योंकि 100 kg तो आपकी जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी थी। तो अब वो जो भी टोटल कॉस्ट होंगे, अभी अपन देखेंगे नीचे वर्ग में, जो भी टोटल कॉस्ट होंगे बेटा, उस कॉस्ट को बेयर करेंगी, सॉरी जो टोटल कॉस्ट थी हमारी, यस, उस कॉस्ट को बेयर करेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस के बाद वाली क्वांटिटी। तो एबनॉर्मल में भी उस कॉस्ट का इफेक्ट जाएगा, मैं बताता हूँ कैसा होगा। लेकिन याद रखना नॉर्मल लॉस क्वांटिटी जो 100 हुई, उसकी वजह से उसकी जो 100 की जो कॉस्ट आ रही थी, 100 kg की जो भी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट को रिमेनिंग क्वांटिटी भी बेयर करेंगी, रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करेंगी। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हुई बेटा? 9,900। तो 9,900 क्वांटिटी उसको क्या करेंगे बेटा? बेयर करेंगी। ओके, चलिए, तो अभी मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको थर्ड पॉइंट। थर्ड अपन लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये कितने बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 2150 kg, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह कम ना जाए क्योंकि मेरे को नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ वही वैसे दो इसमें आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में लिख लेंगे। अच्छा इतना तो लिखो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2150 kg हो, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको कल सिखाया था मैंने कैसे वैल्यूएशन करते। सबसे पहला बेसिक कॉस्ट, ये याद है ना ये वाली स्लाइड बेटा? ये वाली स्लाइड याद है आप लोग को बच्चों? याद है ना, कल ये पढ़ाया था। तो ये आएगा सबसे पहले ये, उसके बाद ये और ये, मगर यहाँ पर ये वाले खर्चे नहीं हुए, जो पूरे के पूरे खर्चे हुए वो यहाँ पर हुए, तो इसको नहीं लेते बेटा। तो ये और इस क्वेश्चन में ये 0 है, ये और ये आएगा बस, ठीक है। आप खुद ही देख लो वहाँ पे, आपको लग रहे सर झूठ बोल रहे, तो आप खुद ही देखो यहाँ पर बेटा हमारे इसमें ये एक ये दो, यहाँ पर खर्चा ही नहीं हुआ था कुछ, यहाँ ये सारे एक्सपेंस इधर के दिए गोडाउन में पहुँचने के बाद के, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखो आप पहला बेसिक कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी तो है, मैं अभी 2 मिनट ध्यान से सुनना, क्वांटिटी कितनी बेटा? 2150 तो है बेटा, ये 2150 kg ये तो है क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, अब आप मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय, मेरे को 2 मल्टीप्लाई बाय 2150 मत बोलना। क्यों बेटा ऐसा 2 मल्टीप्लाई बाय 2150 मत बोलना? क्योंकि वो 2 नहीं रहा, कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे चेंज होगी मैं यहीं पे बताता था आपको बेटा। कॉस्ट पर यूनिट जो आपका टोटल था बेटा यहाँ पे 20,000 रुपए की कॉस्ट थी टोटल, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 था। वो 20,000 को बेसिक कॉस्ट का वो बेयर करेंगे 9,900 यूनिट, 9,900 kg ये बेयर करेंगे बेटा। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखो
20,000 डिवाइडेड बाय 9,900, देखो यहाँ पे 2.020 ऐसा आ रहा था, 2.02 kg, सॉरी 2.02 पर केजी। कॉस्ट अब आपकी कितनी होगी, रुपीज 2.02। तो आप बोलेंगे बढ़ गई बेटा, पहले कितनी थी, 2 रुपए की थी, 1 kg 2 का था, वो बढ़ गया बेटा, है ना। अब मेरे को बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, तो ये 2150, अब ये 2.02 मल्टीप्लाई बाय 2150, तो कितना आ रहा है 4343, तो ये आ गया आपका, सॉरी 4343, ये रुपीज में। ये कैसा आया 4343, समझा है ना, गड़बड़ मत करना, कैसे आया 4343, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 2150 kg मल्टीप्लाई बाय 2.02, ठीक है, रुपीज का साइन, देखो ऐसा देख लो, दिख रहा है ना 2.02, ये रुपीज का साइन है, ठीक है, ओके। तो 4343, तो आपने बोलेंगे सर ये क्यों कैलकुलेट, क्योंकि बेटा अभी आप ये कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे क्या हो गई बेटा, चेंज, पहले जो आपकी कितने की थी वो 2 रुपए की थी, अब कितनी होगी 2.02। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपके नॉर्मल लॉस हुआ तो उसकी जो कीमत थी उसको रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करती, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए बेटा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस सेम लॉजिक वही होगा बेटा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस को भी बेटा यहाँ पे वो 2.0, यहाँ पे देखो 2.02 नहीं आएंगी, सॉरी, इसकी कॉस्ट यहाँ पे 5,000 रुपए थी ना, 5,000 रुपए, इसको बेयर करेंगे बेटा कितनी क्वांटिटी, 9,900 kg। अब आप बोलेंगे सर एबनॉर्मल लॉस हुआ ना बेटा, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन बस नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है उसको रिमेनिंग क्वांटिटी बेयर करेंगे, फिर कुछ स्टॉक के फॉर्म में रहेगा, कुछ एबनॉर्मल लॉस के इसमें रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा 5,000 डिवाइडेड बाय 9,900, तो ये कितना रहा है 0.50, ऐसा कुछ आ रहा है 0.5050, तो 0.50 ले लो, 0.50 पर यूनिट, तो 2150 kg मल्टीप्लाई बाय रुपीज 0.50, तो ये आएगा बेटा 10, इसमें ना मगर गड़बड़ होने के चांस, एक सेकंड रुकना, 5,000 डिवाइडेड बाय 9,900 मल्टीप्लाई बाय 2150, हाँ वो भी वो प्रॉपर है, ठीक है। एक काम करो बेटा, अब जो इसका आपका यहाँ पर ये आया ना, क्योंकि ना राउंड ऑफ में कभी फिगर में गड़बड़ ना हो जाए, देखो मैं जैसा बोला, एक मिनट इसमें भी तो नहीं हुआ ना, एक सेकंड रुकना, 4343 वैसे ही आ रहा है, ठीक है, वैसे कर लो यहाँ पे, बहुत ठीक है। मेरी बात सुन, ये आया बेटा 0.50, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 4343 आया, ठीक है। अब ये जो भी आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2150 kg, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा बेटा, कैलसी हाथ में लो, क्यों ना, बहुत डिफरेंस नहीं है, 5,000 डिवाइडेड बाय 9,900 करे, जो भी फिगर आ रही है, अभी कुछ मत करो, 0.505050, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2150 से, तो कितना आ रहा है 1085.86 आ रहा, तो 1086 लिख लो उसको, 1086, ठीक है। ऊपर का भी आप मल्टीप्लाई करोगे 40, बेसिक मैथ्स है, गड़बड़ नहीं करना, 20,000 डिवाइड बाय 9,900 मल्टीप्लाई बाय 2150, तो 4343 बराबर है ऊपर, ठीक है। चलो इसकी टोटल करो, 4343 प्लस 1086, 5429, 5429, तो ये टोटल एबनॉर्मल लॉस हो गया बेटा। इसकी एंट्री क्या पास होती, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओ सॉरी मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूं, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एंट्री होंगी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक एसेट है बेटा, कल सिखाया हो ये सब सारी चीजें स्टॉक में, वो स्टॉक की वो मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से उसको अपन क्या करते हैं कब, तो जाओ पहले इसका इफेक्ट दे दो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट में जो अपन ने बनवाया वहां पे मैंने बनाया था, हाँ बेटा, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में डेबिट करो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो, ओके, वर्किंग नोट नंबर 3, कितना था बेटा 5429, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अब जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर ये अपने फिगर रहा है 3 से बेटा, 5429, 5429, अब ये हो गया, एबनॉर्मल लॉस बचा है बेटा, देखो ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट बदली हो नॉर्मल लॉस की वजह से 2.02 हो गई, ठीक है। यहाँ पे वो पहले 2 थी, तो फिर यहाँ पर भी 5000 भी कौन बेयर करेगा, 9900। तो एक्सपेंस रिमेनिंग क्वांटिटीज को बेयर करती है, ठीक है। चलो उसके बाद वर्किंग नोट नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, 4 लिखो। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस उसी की तरह होता है, बिल्कुल स्टॉक की तरह। बेसिक कॉस्ट ये डायरेक्ट कर लो, 20,000 टोटल कॉस्ट थी, वो अगर 9,900 रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है, 250 kg है, तो 250 को कितना, चलो कैलकुलेट करो। 20,000 9,900 मल्टीप्लाई बाय 250, ये आ रहा है आपका बेटा 20,000 डिवाइडेड बाय 9,900, ठीक है। 2.02 मल्टीप्लाई बाय 250 kg है, हाँ 2.02 अगर 250 आता है 205, ओके। तो यहाँ लिखो बेटा 205, नहीं 205 नहीं, एक सेकेंड, 20,000 505 9,900 मल्टीप्लाई बाय 250, 505 आ रहा है, सॉरी 505 बेटा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आगे लिखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये एबनॉर्मल लॉस कौन सा वाला है, ड्यूरिंग ट्रांजिट वाला है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो वो 5,000 जो थे 9,900 पे, तो 250 kg पे कितना, 5,000 डिवाइडेड बाय 9,900 मल्टीप्लाई बाय 250, 126 पॉइंट पूछा रहा है, 126 ले रहा है, क्योंकि 126.26 है, 0.5 के नीचे, तो फिर 126 505 प्लस 126 ये आ रहा है 631। ओके अब बोलेंगे सर और भी तो आगे खर्चे हुए, तो ट्रांजिट में हो गया बेटा, 2 ही आइटम आते, पता है आप। ओके इसकी एंट्री क्या होंगी बेटा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वहाँ से हटा देते कंसाइनमेंट, नॉर्मल लॉस में लाते 631। फिर अपने को यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिला है, क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम कितने का बेटा, अपने को इंश्योरेंस क्लेम मिला 450, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 450 टू एबनॉर्मल लॉस, उससे कनेक्टेड एंट्री मैंने यहीं बता दिया 450, ठीक है। अब चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, एग्जामिनेशन में एंट्रीज नहीं लिखना है, पूछा जनरल एंट्रीज तो ही करना है, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके तो चलो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करो जाके बेटा 631, गो टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, राइट ऑन एंड डेबिट साइड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4, कितना है बेटा 631, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वहाँ से एबनॉर्मल लॉस को अपन क्या करते हैं बेटा, हटा रहे थे। देखो आप ये एक्सपेंस को एबनॉर्मल लॉस का प्रोपोर्शन या डेबिट हुआ होगा, अब उसको वहाँ से हटा रहे, क्यों, क्योंकि हम उसको सेपरेटली बताते हैं। यहाँ लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 4 631। अब आपने एबनॉर्मल लॉस का डेबिट तो करे 631 से, अब पैसा आया इंश्योरेंस कंपनी से, पैसा मिल गया कितना 450, तो वो लॉस कम होगा, डिक्रीज इन लॉस क्रेडिट, तो एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करेंगे, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, सो बाय कैश अकाउंट 450 रुपीज, डन, खत्म, ठीक है। चलो अब अपने को क्या करना है बेटा, इसका फटाफट टोटल करना है, बैलेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में लॉस आएगा, लॉस मतलब क्रेडिट बैलेंस रहता है तो प्रॉफिट आता है बेटा, और डेबिट बैलेंस रहता है लॉस, तो इसमें डेबिट साइड ज़्यादा है, देखो करो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 3,200 प्लस 1013, 29,213, 29,213 माइनस 22,500 माइनस 5429 माइनस 631, तो ये आ रहा है 653, तो 653 का लॉस है, डेबिट बैलेंस है बेटा। तो बाय, ये भी P&L बनेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, बाय नेट लॉस, या तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, ऐसे लिखो, ये जाएगा ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखो लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको बेसिक लॉस है तो यहाँ पे क्रेडिट करे वहां पे डेबिट होगा, डेबिट बैलेंस आया ना तो पीएनएल में डेबिट साइड में दिखेगा, और अगर प्रॉफिट रहता तो पीएनएल में क्रेडिट साइड दिखता है। ओके, नेक्स्ट इस पे तो यहाँ पे लॉस हुआ, बड़ी दुख की बात। तो देखो पर्पस सॉल्व होता है ना अकाउंटिंग, यहाँ पे पर्पस क्या, हमको ये पता चला कि भाई लॉस हुआ है तो क्या होगा कि अभी कंसाइनमेंट बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, इनफैक्ट एबनॉर्मल लॉस को तो अपन यहाँ से हटा दी। देखो यहाँ पे बच्चों, अगर एबनॉर्मल लॉस 631 यहाँ पे नहीं हटाता तो ये लॉस और ज़्यादा आता है यहाँ पे, तो 653 प्लस 631 वो आता 1284 लॉस आता, मगर उसमें एबनॉर्मल लॉस भी आ जाता फिर इंक्लूड। तो अगर ये नहीं लिखता तो यहाँ पे लॉस 1284 आता था मेरा, तो फिर एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखता तो फिर वो, मगर मेरे को वो फिर लॉस उसमें एबनॉर्मल भी आ जाता, तो फिर नॉर्मली बिजनेस में होता नहीं, तो मैं ऐसा लॉस चाहता हूँ या ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल ही हो रहा है, तो नॉर्मल बिजनेस से इतना लॉस हुआ आपका, वो एबनॉर्मल नेचर का हमेशा वैसा होता नहीं, इसलिए उसको अपन अलग कर लेते। ओके, अब आओ दास अकाउंट में 22,500 22,500, ठीक है बेटा। बैलेंस कितना आ रहा है देखो, ठीक है 18,000 टू 18,287 18,287, ठीक है। अब देखो 18,280 इसने किस क्वेश्चन में बोला है कि उसने भेज दिया है बेटा, हाँ बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पे लिख लो बाय बैंक, फिर ऑप्शन ही नहीं कैश का, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट से भेजा बैंक अकाउंट, फाइनल ड्यू उसने भेजा हमको मिला तो बैंक टू दास, फाइनल ड्यूज रिकवर्ड। ओके, ये बैलेंस है, ये 20,000 इसको अपन परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000। ओके, नेक्स्ट उसका एबनॉर्मल लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना बेटा एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 631 यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बैलेंस आ रहा है 631 माइनस 450 यार 181, एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें एक्सपेंस इनकम लिखते हैं, तो इसके बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। 631 को मैंने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया बेटा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे जैसे दास अकाउंट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो दास अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो नेक्स्ट ईयर कौन से कैरी फॉरवर्ड है, पर्सनल होते, और कौन से होते बेटा, पर्सनल अकाउंट होते, और हमारे रियल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते। तो दास एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसका कोई बैलेंस आया नहीं बेटा, इसने बैलेंस पे कर दिया। ये अगर पे नहीं करता, कोई क्वेश्चन में बोला कि पे नहीं करा, तो मैं यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब गुड सेंट होने तो ये तो आपका वही है, परचेज को आप कम करें, नॉमिनल है तो ट्रेडिंग में चले गया। मगर ये जो एबनॉर्मल लॉस है बेटा, ये भी आपका लॉस है नॉमिनल अकाउंट, तो इसके बैलेंस को भी आपने पीएनएल में ट्रांसफर करें, तो जो भी नॉमिनल होते हैं ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट है बेटा, ये कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट जो है आपकी, ये एक एसेट है। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, एसेट है, ये रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये एसेट है। ये जो था ना आपका, ये एक पर्सनल अकाउंट था, तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते, मगर दास के इसमें बैलेंस आया नहीं, आता तो कैरी डाउन लिखता। इस केस में ये अब स्टॉक एक एसेट है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिखूं पीएनएल में, नहीं बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, बाय, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 5429 5429 5429, इस बैलेंस को क्या कर देंगे अपन, कैरीड डाउन करेंगे। क्यों कर, ऐसा क्यों लिखा मैंने बेटा यहाँ पे क्यों नहीं लिखा यहाँ पे कुछ और, पीएनएल अकाउंट क्यों लिखा, ये एक रियल अकाउंट है, ये एक एसेट है, तो एसेट के बैलेंस और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन पिछले इसमें दास ने 18287 जो बैलेंस आ रहा हो पे कर दिया, नहीं करता ना, अगर बोला नॉट पेड येट, तो मैं बैलेंस कैरीड डाउन लिखता हूँ वहाँ पे। ओके, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन से रियल अकाउंट, ऐसे धीरे धीरे अब आपको सिखाना पड़ेगा लिखिए, क्यों करे वो समझना जरूरी, कहाँ कहीं पीएनएल में लेकर गया, कहीं बैलेंस लिख दिया यहाँ पे,
क्यों ले गया, वो नॉमिनल अकाउंट थे, तो वो पीएनएल ट्रेडिंग पीएनएल में बैलेंस जाते हैं उनकी ईयर एंड में, और इसका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। आई कैन नॉट राइट डाउन ये ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, आई हैव टू राइट बैलेंस कैरी डाउन। ओके ओके, इसका सेकंड इफेक्ट जो ऑलरेडी हमने स्टॉक को आपने यहाँ पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किसकी बात कर रहा हूँ, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट जो बना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इसकी बुक्स में बेटा पूछा है, चलो फटाक से बना लो। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी भी अपन बना लेते, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ दास, ये कौन है, कंसाइनी, वो कौन था वहाँ पे, गड़बड़, इन द बुक्स वो कौन था, स्वास्तिक ऑयल, ठीक है बेटा। अब इसमें अपने को नॉर्मली तो दो ही अकाउंट अभी तक आप बनाते थे, कौन से दो बनाते थे, कंसाइनर का अकाउंट इसकी बुक्स में और कमीशन। यहाँ पे एक और अकाउंट सिखाना है आपको अभी, यहाँ पे लिखो स्वास्तिक कंसाइनर अकाउंट, स्वास्तिक ऑयल मिल्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो ये कंसाइनर है। 4-5 लाइन का इसको ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ओके, उसके बाद एक अकाउंट बनेगा नेक्स्ट कमीशन अकाउंट, और एक और अकाउंट अभी नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है नहीं, तो मैं यहीं पे तीनों अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर ऐसे कैसे नहीं है, ओहो ये क्या हो गया, ठीक है। ओके, डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। ये अगर आपने स्वास्तिक ऑयल मिल बनाए, दूसरा बेटा जो अपन हमेशा बनाते कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, और एक नया अकाउंट अभी आपको सिखा रहा हूँ बैड डेप्ट अकाउंट। यहाँ पे इसकी बुक्स में बैड डेप्ट अकाउंट क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले ड्रॉ, कमीशन और बैड डेप्ट ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन की कर दो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, उसको कर लो इतना। ओके ठीक है, ड्रॉ कर। अब देखो मेरी बात, अब इसको किन चीज़ों से मतलब है यहाँ पे ध्यान से फटाफट देख लीजिए। इसने एक्सपेंस पे किया बेटा, ये एक्सपेंस पे किया, ये सेल्स का पैसा है, कमीशन, हाँ, और ये कमीशन एक, और बैड डेप्ट से रिलेटेड पॉइंट भी कोई मेरे को बताना है, मैं बताता हूँ। पहले आप इसको इतना लिख लोगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एंट्री यहाँ पे पास करो 1 बाय 1। इसने एक्सपेंस पे किया तो ही कैन नॉट पास एंट्री एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस कंसाइनर के बिहाफ में इसने किया, ही विल रिकवर फ्रॉम कंसाइनर। So write to receipt. The entry will be consignor account debited to cash. Write on and debit side to cash account. तो ब्रैकेट में आप ऐसे ही लिख लो अभी 200 प्लस 1000 प्लस 2000, 3 खर्चे किए तो टोटल 3200 हुआ था। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। अब इसको कमीशन, इसको लेना है, किससे लेना है, कंसाइनर से बेटा, राइट टू रिसीव। तो कमीशन कंसाइनर से लेना है, राइट टू रिसीव एसेट। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन इसके लिए क्या है, इनकम, इनकम इज बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो विल राइट हियर, पहले तो कंसाइनर को डेबिट करो टू कमीशन। अपन ने कैलकुलेट किए थे बेटा 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4.5%, वो आया था बेटा 1012.5, तो 1013 ले लो उसको राउंड ऑफ। फिर कमीशन को क्रेडिट करो बाय स्वास्तिक ऑयल मिल्स, ओके, अकाउंट कितना 1013, ठीक है। अब उसके बाद क्या, थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पर किसने सेल्स किया बेटा, बैड डेप पे मैं आता हूँ, सेल्स किया बेटा, तो इसका सेल रहता तो कैश अकाउंट करता है डेबिट, लेकिन सॉरी इसको कैश तो आई, कैश इसके पास आई, लेकिन इसकी इनकम रहती तो ये सेल्स अकाउंट में लिखता है। ये इसकी सेल्स नहीं है, ये कंसाइनर के बिहाफ में इसने किया, तो इज लाइबल टू पे कंसाइनर। तो एंट्री विल बी बेटा कैश अकाउंट डेबिटेड टू स्वास्तिक ऑयल मिल्स, क्योंकि इज लाइबल टू पे टू कैश टू कंसाइनर। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ बैड डेब्ट भी हुआ है बेटा, बैड डेब्ट भी हुआ है, मतलब आपने किसी को उधारी में बेचे थे तो उसने पैसा नहीं दिया, तो इसमें कुछ डेटर्स भी होंगे, तो उसमें कुछ क्रेडिट सेल भी है। वी डोंट नो हाउ मच इज कैश सेल एंड हाउ मच इज क्रेडिट सेल, तो आप ऐसे लिख सकते हो कैश ऑब्लिक डेटर्स। आप बोलेंगे सर डेटर्स क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्रेडिट सेल हुआ तो है, जब भी तो कोई कस्टमर है जिसने 80% ही पे किया है, बचे हुए नहीं किया था, तो बैड डेब्ट हुआ है। तो बैड डेब्ट जब होता है जब किसी को उधारी में बेचते फिर बाद में वो पैसा नहीं देता, तो फिर बैड डेब्ट होता है बेटा। तो आई डोंट नो कितना कैश है, और आप डेटर्स भी लिख सकते हो पूरा, कोई गलत नहीं है।
हाउ मच बेटा 22,500। ये कैसे आता है आपको याद है ना, 7,500 kg एट द रेट ऑफ ₹3। मेरे को सही याद है ना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? नहीं, उतना ही था। ठीक है, ओके डन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मुझे अब आपको सिखाना है बेटा, ठीक है। आप चाहो तो इसका बैलेंस भी यहाँ पे कर लो, बैड डेब्ट से रिलेटेड क्या पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले 2 अकाउंट को ख़त्म भी कर दो। 22,500 22,500 माइनस 3,200 माइनस 1013, ये कितना आ रहा है बेटा 18,287 टू। अब इसने पे कर दिया था तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैलेंस पेड। ये इसकी इनकम थी 1013, तो ये कहाँ ट्रांसफर करेगा 1013 बेटा, ये 1013 पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि इसकी इनकम थी बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 101। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है रिलेटेड टू बैड डेब्ट। व्हाट इज दिस बैड डेब्ट? वो 8 नंबर की जो एंट्री थी उसके बारे में मुझे आपसे भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए फट से अपन डिस्कस कर लेते बेटा। याद है आपको? देखो सारी टिक किया था। अभी मैं आपको 8th में व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेएबल ये बता रहा हूँ आपको। डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेएबल। अब समझो अभी क्या हो रहा है। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? पहले तो ये समझ ले, बी पॉइंट है, अभी समझ ले आप 8 का बी। कभी होता है डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट पेएबल, दोनों बता देते हैं इनफैक्ट। अभी अभी मेरी सुनो, व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? मैं हूं कंसाइनर, आप हो कंसाइनी। मैंने आपको ये गुड्स भेजा, मैंने आपको ये गुड्स यहां से भेजा, आपने क्रेडिट सेल करे, तो ये है पार्टीज जो जिनको बेचे बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने कहा कि सर ठीक है ठीक है, नॉर्मल कमीशन तो एक हमको पता ही है, जैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल कमीशन वो कितने परसेंट दिया बेटा 3%। और एक कौन सा होता है हमारा, एक नॉर्मल कमीशन तो है ही, दूसरा होता है बेटा आपका नॉर्मल लॉस की बात नहीं करो, नॉर्मल जो कमीशन होता है वो 3%। एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? मैं कंसाइनर, आप कंसाइनी, मैंने कहा चलो मैं तुमको सेल्स पे 3% कमीशन दूंगा। आपने कहे बेटा, आपने क्या कहे मेरे को कि आपने मेरे को आपने बोले कि सर एक काम करो लेकिन रिस्क है। मैंने बोला क्या रिस्क है? तो आपने बोले कि सर अगर हम किसी को आगे बेच रहे, हाँ मतलब आपको बेचना, आप कंसाइनी, आपको बेचना है बेटा, मैं कंसाइनर। तो आपने बोले मिस्टर कंसाइनर अगर हम उसको आगे बेचते हैं और उधारी में बेचे तो ये तो एक रिस्क है ना कि क्रेडिट सेल कर तो पार्टी कभी हो सकता है बैड डेप्ट हो जाए, पैसा ना दे कस्टमर। मेरा बिल्कुल हो सकता है। तो अगर वो बैड डेप्ट हुआ तो बैड डेप्ट को कौन बेयर करेगा? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर अगर बैड डेप्ट होता है तो ये जुबैर खान कंसाइनर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बैड डेप्ट को बेयर करे। मैंने बोला ये बात तो सही है, मगर मैंने सोचा यार ये हेडेक नहीं हो ना मेरे को। मैंने बोला यार मैं कंसाइनी को भेज रहा हूँ, कंसाइनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में बना रहा है और कंसाइनी वहां पे सेल कर रहा है, तो वो सेल में अगर किसी को भी बेच दोगे तुम तो उठा के अपने वहां पे किसी को बेच दोगे और बोलेंगे बैड डेप्ट हो गया, तो बैड डेप्ट तो मेरे को बेयर करना पड़ेगा। तो मैंने कंसाइनी को कहा सुनो सुनो कंसाइनी, आप हो कंसाइनी, मैंने कहा सुनो सुनो कंसाइनी, मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं, 3 तो नॉर्मल दे ही रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा कमीशन और 1.5% देता हूं, लेकिन ये बैड डेप्ट हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम देखते बैठो। अच्छा, तो व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेएबल, इसने हमने दिए एक्स्ट्रा कमीशन की बैड डेप्ट, अब कंसाइनर का नहीं होगा, वो कंसाइनमेंट बिजनेस में अगर होता है कंसाइनी बेयर करेगा उसको। अच्छा, तो जब वो मेरा एक्सपेंस ही नहीं है तो मेरी बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जब मेरा एक्सपेंस ही नहीं बेटा तो वो मेरी बुक्स में उसकी कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। आपका हुआ क्योंकि मैंने आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया, कमीशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, चलो बैड डेप्ट भी अब तुम ही संभालो, ऐसा है, ये होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो अब बैड आपकी बुक्स में आप लिखोगे तो बैड डेप्ट आपके लिए क्या है? लॉस। लॉस डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और लॉस शुड बी डेबिटेड, इंक्रीज इन लॉस डेबिट बैड डेप्ट करे। अब वो डेटर से पैसा आपको मिलेगा नहीं उतना जो नुकसान हो गया, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो गया टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो बैड डेप्ट की एंट्री थी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इसमें प्रोविजन ये सब कुछ चीजें जो फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझोगे बैड डेप्ट क्या है। आई थिंक अकाउंटिंग प्रोसेस में भी कभी आया है, एंट्रीज आई है बैड डेप्ट की, वहां पे भी शुरुआत में अपन जो किए थे। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट लॉस है आपने का। अब सर इसके बुक्स में क्यों नहीं, इसका बिजनेस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री। अरे डेल क्रेडिटर कमीशन दिए ना अपन ने, जब डेल क्रेडिटर कमीशन दिए है बेटा तो वी आर नॉट लायबल टू, ये कंसाइनर की जिम्मेदारी नहीं बैड डेप्ट, अब ये बेयर करेगा, इसके इसमें कोई एंट्री नहीं, कमीशन एक्स्ट्रा दे रहा ना वो,
इसलिए इसने बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटा इसके बुक्स। अच्छा कभी कमीशन अगर नहीं दिए तो, अच्छा अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते और फिर अगर बैड डेप्ट होता तो फिर कंसाइनर बेयर करता, और फिर उसकी क्या एंट्री होगी मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, जब क्वेश्चन में आएगा, जब ये वाली एंट्री मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी अपनी ये सेकेंड पॉइंट, ये एक एंट्री बस बची अपनी ये वाली, इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा, ओके। तो अभी यहाँ पे इस केस में कोई एंट्री नहीं, इस केस में बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। चलो नहीं तो बता दूं अभी वो भी बता देता हूँ, चलो नहीं तो निपटा साथ में कर ही। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मैंने आपको नहीं दिया बेटा और फिर हो गया बैड डेप्ट बेटा, तो फिर हो गया बैड डेप्ट, तो कौन बेयर करेगा? मैंने आपको एक्स्ट्रा कमीशन नहीं दिया था, अब बैड डेप्ट का कंसाइनमेंट अब मैं क्यों बेयर करूँ? मेरे लिए खर्च, मेरे लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट लॉस है, तो कंसाइनमेंट का तो मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। अब मैं इतना पैसा आपने सेल की थी, देखो मैं यहां से आता हूं, बैड डेप्ट हुआ तो आपको डेटर से कम मिला, तो एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आप भी होशियार बच्चे हो। ये क्यों क्रेडिट करे? डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, उससे पैसा नहीं आएगा, डिक्रीज इन क्रेडिट। अब वो बैड डेप्ट आपकी बुक्स में नहीं लिखेंगे, बैड डेप्ट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपका नुकसान नहीं है। अब आपको डेल क्रेडिटर कमीशन मैंने नहीं दिया तो आप बेयर नहीं करोगे, मगर वो आपको डेटर से पैसा नहीं आया, बैड डेप्ट हो गया, तो आगे चल के जब आप मेरे को पैसा दोगे तो आप मेरे को कम दोगे ना, उसमें कम दोगे कि नहीं दोगे? आपको डेटर से पैसा नहीं आया तो आप कंसाइनर को कैसे भेजोगे, है ना? तो ये आप मेरे को कम भेजोगे, तो ये क्या हुआ, कम भेजोगे, तो ये हो गया आपकी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब मेरी बुक्स में क्या होगा? लॉस है मेरा, इंक्रीज इन लॉस, उसको डेबिट करते। अब इतना पैसा मुझे आपसे कमाएंगे, क्योंकि आपको डेटा से कम है तो आप मुझे कम दोगे, तो ये होगा मुझे आपसे पैसा जो लेना था डिक्रीज इन एसेट, और मुझे कम आएगा, तो क्या करते बेटा? क्रेडिट करते। ओके, अब सुनो मेरी बात, तो यहां पर ये एंट्री पास होती है अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, मगर मैंने आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया, तो देखो भाई बेड डेप मेरे को मत समझाओ, अब आप देखते बैठो, अब आपकी जिम्मेदारी, तो मेरी इसमें कोई एंट्री दिया ना 1.5% कमीशन। अभी क्वेश्चन नंबर जो अपन सॉल्व करो उसमें ज्यादा आई थिंक फोर्थ कर रहे हैं अपन, 1.5% डेल क्रेडिटर कमीशन, तो आप बेयर करो, तो आपके लिए बैड डेप्ट, तो यू विल पास एंट्री बैड डेप्ट टू डेट्स, एंड डोंट वरी, ये कोई क्वेश्चन में आएगा तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला पॉइंट, ओके ओके। तो यहाँ पर आपके बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेट्स, यहाँ डेल क्रेडिटर कमीशन इस क्वेश्चन में दिया गया है। आ जाओ, कहाँ गया अभी, कहाँ गया? तो बैड डेप्ट को यहाँ पे डेबिट करोगे टू बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब इसकी समझना बड़ा सिंपल सी बेटा, अपन ने जिसको 1000 kg बेचे थे, तो 1000 kg बेचे थे, और मैं यहीं पे कैलकुलेशन लिखता हूँ पूरा, कितने रुपए के हिसाब से बेचे थे? 3 रुपए का एक बेचे थे, उसमें से 80% रिकवर के नॉट रिकवर्ड बोला उसने, एक सेकेंड पढ़ने दो क्वेश्चन। ओनली 80% अमाउंट ड्यू विल बी रिकवर, 80% रिकवर होगा, मतलब 20% नहीं होगा बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय, अरे आजा भाई, मल्टीप्लाई बाय 20% नहीं रिकवर होगा, तो इतना बैड है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आ गया बेटा? 600, 2400 मिले होंगे, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे इसकी टोटल करो, 600 ये आ गया हमारा बाय, इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है 600, हाँ मेरे जाओ 600 ले जाओ पीएनएल में, कमीशन एक्स्ट्रा चाहिए था ना, कमीशन मांग रहा था 1.5% एक्स्ट्रा, दिया मैं, अब लॉस भी लो, ऐसी बात होगी बेटा। सो बैड डेप्ट, अच्छा बैड डेप्ट नॉमिनल इसलिए पीएनएल में जाता है, बैड डेप्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेप्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन बेटा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब बेटा मैं पहले ही कह दे रहा हूं, नो शॉर्टकट, थोड़ा सा ये चैप्टर में अभी जब मेरे को लगा कि जो मेरा टारगेट हो मैं पूरा उस दिन करूंगा ही करूंगा, बहुत क्वेश्चंस आपके नोट्स में कवर किए, सारे क्वेश्चंस मेरे को कराना है, ठीक है। तो आपको अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आप बिल्कुल वो नहीं करो, जब हो सकता है 1 आवर 30 मिनट्स में छोड़ दे, लेकिन जब मेरे को लगा कराना है तो मैं उसको 2 घंटे तक भी फिर वो स्ट्रेच कर सकता हूँ फिर वो सेशन को, ओके ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of ₹150 each। तो देखो कंसाइनर ने यहाँ पे बेटा, ये कंसाइनर है, इसने क्या भेजा? एक चीज मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं? बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट इसने क्या भेजा बेटा? 1000 टॉयज भेजे रोजी ने, कितने? एक था 150 रुपीज का, तो यहाँ पे 1000 टॉयज
एट द रेट ऑफ ₹150 ईच, 185। हाँ। रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट ₹10,000, इंश्योरेंस 1,500। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस कंसाइनर है, कंसाइनर ने जो किया कौन सा एक्सपेंस किया, फ्रेट 10,000 रुपीज, और क्या है बेटा, फ्रेट है 10,000 और इंश्योरेंस है 1,500 रुपए का, इतना कंसाइनर ने खर्चा किया। वो अब चला अपना, ये कंसाइनर ने इतना खर्च किया बेटा, ठीक है। अब वो चला अपना ट्रक टिक 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 आगे चला, तो कुछ यहाँ पे हुआ, क्या हुआ यहाँ पे बीच में, आगे कहता है कि ड्यूरिंग द वेस्ट 100 टॉयज वेर टोटली डैमेज बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवर बोर्ड। एक्चुअल में वॉइस का केस ना वो बाय सी से जाते जब ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रक है, वो एक्चुअल में शिप से जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जा रहा है बेटा यहाँ पे, एनीवेज ठीक है, एनीवेज अब देखो यहाँ पे कोई और पोर्ट में जा रहा होगा, ठीक है। एनीवेज उससे हमारे 100 टॉयज क्या हुए बेटा, यहाँ पे टोटली डैमेज हो गए बेटा, ठीक है। अब 100 डैमेज हुए तो वो क्यों, आग लग गई वहाँ पे, तो अब यहाँ पे रास्ते में यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आग लग गई। अभी 100 टॉयज थे आपके, तो इसमें आग लगी, तो आग लगी तो क्या हुआ, वो वैसे तो हमारे 1000 टॉयज जा रहे थे बेटा, 1000 टॉयज जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि उसमें 100 टॉयज उनको फेंकना पड़ा। क्यों फेंकना पड़ा, क्योंकि वो जल गए थे। तो उसको ऐसा तो नहीं कि अपन अपने ट्रक में रहने देंगे, मतलब चल गए तो जल गए, रहने दो ट्रक में, जलने दो, पूरा ट्रक जलने दो, ऐसा नहीं, उसको फेंकना पड़ा। तो ये 100 kg बेटा, 100 kg नहीं सॉरी, टॉयज जो थे बेटा आपका क्या हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ यहाँ पे। आग लगना नॉर्मल है क्या रास्ते में, नहीं। उसके बाद साहू टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज। तो यहाँ पर मेरे को बताओ बेटा, इसके पास कौन से टॉयज पहुंचे, रिमेनिंग टॉयज पहुंचे बेटा। तो रिमेनिंग कितने टॉयज होंगे फिर, 900 टॉयज, ठीक है। अब उसके बाद आगे कहते साहू सॉरी एक मिनट, एंड पेड ₹14,400 कस्टम ड्यूटी। और यहाँ पर बेटा उसने कस्टम ड्यूटी जो पे किया, कस्टम ड्यूटी पे किया, कितनी कस्टम ड्यूटी थी बेटा वहां पे, कस्टम ड्यूटी जो पे की 14,400, 14,400 उसने क्या पे किया, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे किया, ओके। अब उसके बाद कहते हैं हमको कि एंड लेटर सेंड, अच्छा साउ सेंड बैक ड्राफ्ट ऑफ रुपी टू रॉय एंड कंपनी फॉर ₹50,000 एडवांस पेमेंट, ठीक है भाई। इसने कुछ सेल्स वेल्स किया, बड़ा ही अच्छा था, उसने एडवांस भी दे दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कुछ एडवांस पे किया मेरे को, उसने एडवांस भेजा उसने 50,000 रुपये, मतलब बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, फिर कहता है आगे लेटर सेंड एन अकाउंट शोइंग दैट 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट ₹220 ईच। अब यहाँ पे उसने 800 टॉयज बेचा, 220 रुपए का एक। अब कहानी समझना, और कुछ कह रहा है कि बेटा अपने आगे, हाँ ओके। एक्सपेंस के बारे में वो भी लिख लो, एक्सपेंस इनकर्ड बाय साउ ऑन गो डाउन, ऐसा है, ऑन गो डाउन रेंट, ऑन गो डाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट अमाउंटेड टू ₹2,000। अब यहाँ पर बेटा उसने कुछ एक्सपेंसेस भी पे करा, ये एक्सपेंसेस जो थे यहाँ के हैं, देखो एक्सपेंसेस, ये 4th नंबर आपको सिखाया था ना, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, ये 4th नंबर है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस, गो डाउन रेंट, और कुछ भी पे किया साथ में, गो डाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट 2,000 रुपये का, एंड एडवर्टीजमेंट 2,000 रुपये। तो आपको कंप्यूटेशन में सिखाया था ना बेटा ये देखो ये हुआ, ओहो एक सेकेंड, ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिट में हो गया, तो इस पे तो ये तीसरा और चौथा खर्च ही नहीं हुआ, ये एक ही हुआ। अब मैं स्टॉक का भी करूंगा तो पहला, दूसरा और ये तीसरा आएगा, चौथा नहीं आएगा क्योंकि गोडाउन में पहुंचने का पहला। पिछले क्वेश्चन में स्टॉक में यहाँ पर ये इसलिए नहीं आया था तीसरा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे हुए थे सारे, ठीक है। तो देखो ऐसा बनाना पड़ता है बेटा, ये अगर नहीं एक्सप्लेन करता इस तरीके से आपको दिमाग में आती नहीं चीज़ें, तो पिक्चर ऐसी इमेजिनेशन बढ़ना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद और कुछ कह रहा है, साउ वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पे ओहो ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे आप कमीशन का, कमीशन @ 5%। अब वहाँ पे एक कोई कस्टमर था, उसने दिया नहीं बेटा, उसने कस्टमर था, उसने क्रेडिट कस्टमर उधारी में बेचे, तो उसने 5 टॉयज के पैसे नहीं दिया उसको, बेचे तो बैड डेप्ट हो गया पूरा।
अब इसने ये नहीं बोला क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन दिया कि नहीं दिया, तो हम यही मानेंगे डेल क्रेडिटर कमीशन दिया नहीं है। ये जो 5% है पूरा का पूरा नॉर्मल कमीशन, वो बताया नहीं उसने, दिया नहीं, ऐसा बोला कि दिया उसने नहीं, तो नॉट पेएबल वाला है। एनीवेज, और फिर कुछ बैड डेट भी हुआ है यहाँ पे, इसमें कुछ बैड डेट भी हुआ है, ठीक है। बैड डेट कितने टॉयज पे, 5 टॉयज पे, ओके। अब यहाँ पे जो भी बैलेंस अगर उसने बोला है, अगर उसने बैलेंस बोला है बेटा, तो अपन ये मान लेंगे कि उसने बैलेंस क्या करा, उसने भेज दिया है, ठीक है। ये जो भी बैलेंस रहेगा वो कंसाइनी अगर बोला है तो ठीक है, नहीं तो अज्यूम कर लेंगे भेज दिया, कंसाइनी ने कंसाइनर को भेज दिया। पूरे क्वेश्चन की कहानी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें तो कोई स्टॉक भी बचा होगा बेटा, तो स्टॉक बचा होगा तो मैं आपको यहीं पे बता दूँ, इसमें कुछ स्टॉक भी बचा होगा। कितना स्टॉक बचा कैलकुलेट कर सकते हैं आप? हाँ कर सकते। 1000 टॉयज भेजा था, रास्ते में 100 जल गए, 900 पहुंचे, उसमें से 800 बेचे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 100 टॉय स्टॉक रहेगा आपका, बच्चे 100 टॉय स्टॉक रहने वाला, ठीक है। मेरे को ख्याल है बेटा जब पढ़ाता था पहले वाली चीज़ें कि देखो ये कैसा होता है कि यहाँ पर ये मैं क्यों बनाता हूँ, कोई नहीं बनाता हूँ ऐसा जैसे मैं बना के यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यों, इमेजिनेशन। अब देखो स्टॉक के और एबनॉर्मल लॉस में कैसा होगा, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन पहला और दूसरा पॉइंट हो, रास्ते में हो गए, मगर स्टॉक का करूँ तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा भी आएगा, ठीक है, और चौथे नहीं आते गुडाउन के, क्योंकि एस टू बोलता है कि सिर्फ यहीं तक के, ओके। चलिए अब फटाफट यहाँ पे अपने को पूछा क्या उसने भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू prepare the consignment account, goods sent on consignment, inventories on consignment is nothing but the consignment stock account, SAO account in the books of Rosie and company, assuming nothing has been recovered from the insurer। अब वो abnormal loss हो तो उसमें कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर नहीं हुआ, ड्यू टू द डिफेक्ट इन द पॉलिसी, साउ सेटल्ड, अच्छा साउ ने फिर भेज दिया वो बचा हुआ पैसा, ठीक है, ठीक है। अब कंसाइनर की बुक्स में सिर्फ बोला है बेटा 4-5 अकाउंट बोला है, जल्दी से लिखो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का नाम है मेसस रोजी एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिख देता कंसाइनर है बेटा, ठीक है, इसी की बुक्स में पूछा है। तो यहाँ पर अपन बनाएंगे अब कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे बेटा, इसको बनाओ आप 8-10 लाइन का, ओके ओके, डेबिट क्रेडिट, ओके। अब उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद दूसरा कंसाइनी, कंसाइनी का नाम क्या है, साहू, साहू अकाउंट, इसको भी ड्रॉ कर लो बेटा 7-8 लाइन का, ओके। फिर अकाउंट बना लो, उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, ठीक। अब उसके बाद ये हो गया हमारा कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, साहू अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट ए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये क्या नाम है इसका, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट है बेटा, ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन का, ओके। चलिए फिर वर्किंग नोट्स अपन यहाँ पे बनाते जाएंगे, इसमें कुछ नॉर्मल लॉस नहीं है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा, वो कॉस्ट पर यूनिट नहीं चेंज होंगी, वैसे की वैसी रहेंगी, ठीक है, ओके। आई होप ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने।
करे नहीं करे, कर लो। ओके चलिए भाई, सबसे पहले गुड्स भेजा गया 100 टॉयज एट द रेट ऑफ ₹150। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे भाई 1000 टॉयज थे जिसकी कीमत क्या थी बेटा? 150 रुपए एक टॉय। 1000 मल्टीप्लाई बाय 150, ये होता है 1,50,000। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000। ओके, फिर इसने यहां पे क्या किया बेटा? कुछ खर्चा किया। ये खर्चा किया बेटा फ्रेट और इंश्योरेंस 10,000 और 1,500, तो कितना हो गया? 11,500। देखो बेटा आपको समझाने, ओहो ये आपको समझाने के लिए बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये करता हूँ। एग्जामिनेशन में नहीं करना है, आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ इसलिए अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बाद हो सकता है करूँ भी नहीं, फिर आपके दिमाग चलना चाहिए क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश और बैंक आप कुछ भी लिख सकते बेटा, बैंक अकाउंट कैश भी लिख सकते। ये एक्सपेंसेस थे बेटा, उसको बाइफरगेट भी कर सकते अपन। फ्रेट के थे 10,000 रुपए और इंश्योरेंस के कितने? इंश्योरेंस के 1,500। तो टोटल हो गया बेटा आपका 11,500 रुपए। तो कंसाइनर ने पे किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद वो एबनॉर्मल लॉस का बाद में ट्रीटमेंट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस स्टॉक का अपन बाद में करेंगे। फिर वो वहाँ पे गुड्स पहुंचे तो कस्टम ड्यूटी पे किया। किसने पे किया? कंसाइनी ने पे किया। तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। उसके सारे एक्सपेंस लिख लेता हूँ। टू कंसाइनी का नाम क्या? साहू अकाउंट। अब समझना, ये जो एक्सपेंसेस ऊपर वाले हमने पे किए तो कैश और बैंक, ये साहू जी ने पे किए, वी आर लाइबल टू पे हिम। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक ही साथ में लिख लेता हूँ, उसने कस्टम ड्यूटी पे किया, कस्टम ड्यूटी 14,400। और उसके बाद और कुछ पे किया ना उसने आगे, कितना है? 2,000 रुपये गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट पे 2,000 पे किया, ठीक है बेटा। अरे आ जाओ भाई, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, ठीक है, एंड एडवर्टीजमेंट पे उसने खर्च किया। कितने खर्च किया बेटा? 2,000। तो ये टोटल उसके, वी आर लाइबल टू पे हिम फॉर दिस एक्सपेंसेस 16,400 बेटा। लेकिन याद रखना गोडाउन के पहले का खर्चा 14,400 ही है बेटा, वो बना के भी बताया हूं आपको स्लाइड में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी को आप क्रेडिट करो यहाँ पे जाके बेटा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट 16,000, अरे भाई 16,400। ये किस चीज के 16,400 बेटा? कस ब्रैकेट में लिख दू कस्टम ड्यूटी एंड, और क्या है? गोडाउन रेंट एंड, ठीक है, कस्टम ड्यूटी एंड गोडाउन रेंट, ठीक है। ओके 16,400, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है बेटा अपने से आगे? आगे कहता है उसने ये सेल्स किया बेटा। अब उसने सेल जो किया उसने कितना? 800 बेचा, 220 का एक। तो अब सेल किया तो एंट्री क्या पास करेंगे? हमको कंसाइनी से लेना है। कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनी को डेबिट करो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कितने बेटा? 800 टॉयज बेचा एट द रेट ऑफ ₹220 ईच। 800 मल्टीप्लाई बाय 220 कितना हो गया बेटा? 220 था, हाँ 800 मल्टीप्लाई बाय 220 कितना हो रहा है? 1,76,000, 1 लाख। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सॉरी सेल्स यहाँ पे नहीं लिखते, देखो अच्छे पॉइंट है, कंसाइन नॉट सेल्स। वाई? क्योंकि हम वो डायरेक्ट बिजनेस में मर्ज हो जाएंगे, फिर हमको अलग से बताना। तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बाय साहू अकाउंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा सेल्स 1,76,000, 1,76,000 सेल्स हो गया। सेल्स के बाद फट से कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन कितना कह रहा है बेटा? उसने कमीशन कितना का हमको, कितना बोला उसने? 5%, यस 5%।
तो कमीशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखो किसको देना है, साहू को, साहू अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे अपन कमीशन, कमीशन। तो बेटा 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आ रहा है, 8,800, 8,800। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू, साहू इज कंसाइनी, वी आर लाइबल टू पे। तो कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या है, ब्रैकेट में लिख देता हूं कमीशन। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, ये कितना 8,800, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे बेटा, वो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन तो मैं करता हूँ, लेकिन वो जो एक बैड डेप्ट हो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। अभी बैड डेप्ट की एंट्री को बड़े अच्छे से समझना। अभी एबनॉर्मल और स्टॉक का वैल्यूएशन बचा, बस वो दो बचा है, वो अपन करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और बात करो। कोई कस्टमर था बेटा जिसको अपन ने क्रेडिट में बेचे थे, मतलब कंसाइन, उसने 5 टॉय के पैसे नहीं दिया, मतलब 5 टॉय के पैसे नहीं दिया। तो एक टॉय जब बेचे थे तो कितने बेचे, 220। तो 220 बैड डेप्ट जो हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, 220 रुपए का एक टॉय था, तो 5 टॉयज के पैसे नहीं दिया। तो कितना हो रहा है बेटा, 220 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जा रहा है 1100 रुपए नहीं मिले। अब इस खेल को समझना, यहाँ पर अपन ने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिए, तो वो कंसाइनी नहीं बेयर करेगा। पिछले क्वेश्चन में कंसाइनी ने बेयर किया था, क्योंकि उसको अपन ने डेल क्रेडिटर कमीशन दिए थे, यहाँ पर नहीं दिए, नॉट पेएबल। तो मैं कंसाइनर की बुक्स में, मेरे लिए नुकसान हो गया ना बेटा, नुकसान हो गया, तो मैं क्या एंट्री पास करूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ऑल लॉसेज एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो मैंने यहाँ पे डेबिट करना है ये 880 में, ये 220 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5 टॉयज, ठीक है। ये कितना और था अपना, 8 नहीं 1100, कितना आ रहा था, 1100 आ रहा था, सॉरी ये 1100। अब देखो यहाँ पे, अब ये आता है कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, इतना पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं बेटा, क्योंकि नुकसान अब कंसाइनर बेयर कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में कंसाइनी ने बेयर किया था बैड डेप्ट, तो उसकी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में एंट्री पास नहीं हुई थी पिछले क्वेश्चन में इस बैड डेप्ट की। तो मगर बैड डेप्ट की एंट्री किस केस में पास हुई थी, कंसाइनी केस में बैड डेप्ट टू डेटर्स उसने किया था, क्योंकि उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिए थे। अब यहाँ पर नहीं दिए, तो खेल समझना, मेरी बुक्स में बताता हूँ, फिर आपकी बुक्स में बताता हूँ। मेरी बुक्स में क्या एंट्री पास होंगी बेटा, मेरे लिए तो नुकसान है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपसे जो पैसा मेरे को आगे आएगा वो कम पैसा आएगा, क्योंकि आपको डेटर से कम मिलेगा, आप मेरे को कम दोगे, तो आपसे पैसा कम आएगा। तो आपसे पैसा लेना था मेरे को, तो मेरी एसेट थी, जब सेल हुआ तो मेरी एसेट बताया ना मैंने आपको, आपके अकाउंट को, सॉरी आपके अकाउंट को डेबिट किया मैंने बोला 1,76,000 लेना है आपसे, लेकिन उसमें से आपको 1100 रुपये नहीं आए, और वो बैड डेप्ट हुआ, और आप बेयर नहीं हो, मैं बेयर करूंगा, मतलब वो मेरे को आपसे आने वाले नहीं है। तो राइट टू रिसीव डेबिट किया था, इंक्रीज इन एसेट ना डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि 1100 मुझे आप दोंगे नहीं, क्योंकि बैड डेप्ट हो गया, और उसकी जिम्मेदारी वो बेयर मैं करूंगा। तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, डिक्रीज इन एसेट। अभी बताया भी था आपको, नॉट पेबल की एंट्री पिछले क्वेश्चन में समझाता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्यों कंसाइनी को क्रेडिट क्यों करे बेटा, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो कंसाइनी का नाम है साहू, साहू अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो, बैड डेप्ट वाली बात थी। सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किए थे, अब डांट खाओगे तुम ऐसा सोच रहे हो। तो पिछले क्वेश्चन में चीख चीख के बोल रहा हूँ, जब से पिछले क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन दिए थे, तो कंसाइनी ने बैड डेप्ट बेयर किया था, ऐसा नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, अब इसलिए यहाँ पे कंसाइन, जितना पैसा आपसे कम मिलेगा, डिक्रीज इन एसेट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी को क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बैड डेप्ट, इतना पैसा आपसे कम मिलेगा, डिक्रीज इन एसेट 1100। आपके एंट्री पास करूंगा अपनी बुक्स की, पता है बेटा, आपकी बुक्स में आपको डेटर से कम मिलेगा, डेटर से कम मिलेगा, तो आप 2 डेटर्स करोगे, लेकिन बैड डेप्ट डेबिट नहीं करोगे, बैड डेप्ट आपका ही नहीं, वो बेयर मैं कर रहा हूँ, डेल क्रेडिटर कमीशन मैंने आपको नहीं दिया बेटा, ठीक है, तो बेयर मैं ही करूंगा आपको। तो आप बैड डेप्ट नहीं, आप मुझे कम दोगे तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, आप मुझे कम दोगे ना पैसा उतना, तो डिक्रीज आपको देना था तो लाइबिलिटी थी, अब आप कम दोगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, विल डेबिट इट, यू विल पास एंट्री इन योर बुक्स, कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, ओके। तो थोड़े से एंट्रीज ट्रिकी एडवांस एंट्री, तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज से समझाया जा रहा है, ओके। चलिए ये भी हो गया। अब फटाफट अपने को हो गई सारी चीजें, अब अपने को स्टॉक का और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। चलो फटाफट यहाँ पे लिखो, पहले किसका कर, एबनॉर्मल लॉस का कर ले, किसी का भी कर सकते। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। कितने टॉयज थे, ब्रैकेट में लिख दो 100 टॉयज, तो 1 और 2 वाला पार्ट आएगा 100 टॉयज, ओके, 1 और 2 वाला पार्ट आएगा, ओके।
चलो लिखो अब आप यहाँ पे उसमें पहला कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज, कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज, सो 100 टॉयज मल्टीप्लाई, एक की कॉस्ट कितनी थी 150 रुपये का बेटा 150, 100 मल्टीप्लाई बाय 150 15,000 आएंगे, ठीक है 15,000। ओके सेकेंड एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर, कंसाइनर ने वो दो किया बेटा, कौन कौन से दो किया उसने, और उसने दो कौन से किए, एक तो 10,000 और एक 500, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे, एक 10,000 और एक 500, तो टोटल होगा 11,500। अब लिख दूं मैं, आप लिख भी सकता हूँ, ठीक है आप समझ जाना, 10,000 और 1500, नॉट 500, 1,500, 1500, तो दो खर्चे किए था उसने। ये कितने पे खर्चे किया था उसने, 1000 टॉइस पे किया था, तो 100 टॉइस पे कितना प्रोपोर्शनेट निकालना है। अच्छा यहाँ पे 1000 डिवाइड करा, कोई नॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस को माइनस करके नॉर्मल क्वांटिटी करते थे, ठीक है। तो 11,500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने टॉयज है, अरे यार लिखा ही नहीं है, 100 टॉयज है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 1150। अब कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट होंगे ही नहीं क्योंकि वो ट्रांजिट में ही हो गया बेटा, ठीक है, तो ये होता है आपका 16,150, सही कह रहा हूँ ना 16,150। तो इसकी एंट्री क्या पास होंगी बेटा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट बोलो, वो जो आए तो आपने उसको इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बोले, जो इन्वेंट्रीज इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक। इसकी अपन पोस्टिंग करते पहले अपन कैलकुलेटर से कर लो पहले, तो जाओ इन्वेंट्रीज इन कंसाइनमेंट अकाउंट में जाओ, इसको डेबिट करो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारा था वर्किंग नोट नंबर, अच्छा ए दे दिया मैंने, ठीक है ए ले लो, वर्किंग नोट नंबर ए, वैसे मैं 1 2 देता हूँ हमेशा, चलो ठीक है 1 ही दो, 1, ओके कितना है अपना 16, एक सेकेंड, ये एबनॉर्मल लॉस, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट स्टॉक, दिस इज एबनॉर्मल लॉस, so change entry here, abnormal loss account debit, okay, abnormal loss account debit, अच्छा लॉस इन ट्रांजिट हुआ था ना, ठीक है, तो इसलिए थर्ड वाला नहीं आया, स्टॉक में आएगा। जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए अपने, अरे एबनॉर्मल लॉस नहीं बनाए, चलो बना लो फिर, बोला नहीं है बना लो, लेकिन ज्ञान बट रहा है, लेते जाओ, उसमें क्या है, बना लो बना लो, जगह नहीं होंगी अब उसके लिए रोंगे, जगह नहीं है जगह नहीं, अरे रफली बना लो, ऊपर कुछ नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस को अपन डेबिट करेंगे बेटा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना 16150, 16150, इसका बैलेंस लिख लो अभी, 1615150 कहाँ चले जाता है बेटा, पीएनएल अकाउंट में, अभी से मैं लिख देता हूँ, ये बैलेंस बाद में लेके ही जाना है, अभी लिख दो 16150, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट उसको तो एंट्री करो, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, कंफ्यूज मत होने, बैलेंस ट्रांसफर किया हूँ क्रेडिट में, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट करो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 16150, ठीक है। चलो फटाक से और बेटे स्टॉक का भी कर लो, सेकेंड पॉइंट वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना, क्वांटिटी कितनी थी बेटा, 1000 टॉयज थे, भेजा था, उसमें से 800 टॉयज का सेल हो गया, और हमारे 100 एबनॉर्मल लॉस टॉयज थे, तो बचा कितना 100 टॉयज, ओके फटाफट। उसमें पहला पॉइंट बेटा अपन जो लिखते हैं हमेशा, कौन सा आता है उसमें पहला पॉइंट, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस,
तो क्वांटिटी 100 टॉयज, एबनॉर्मल लॉस भी 100 टॉयज है, ये भी 100 है, मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आता है 15,000। सेकेंड पॉइंट जो लिखते थे बेटा अपन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर कौन कौन से एक्सपेंस इनकर्ड किया बेटा, 10,000 और वो 1500, तो टोटल यहाँ पे 10,000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय ये उसने 100 टॉयज पे खर्च किया था ना, सॉरी 1000 टॉयज पे खर्च किया था, तो फिर 100 टॉयज जो स्टॉक में उस पे कितना, ओके 1150। अब एक और इसमें थर्ड पॉइंट भी आ गया। अब आप बोलेंगे सर थर्ड क्यों आया, बताया ना बेटा आपको बार बार, एक ये यहाँ पे लॉस हो गया था एबनॉर्मल, तो उसमें पहला और दूसरा आया, स्टॉक पे तो पहला दूसरा तीसरा भी आएगा ना बेटा, पिछले क्वेश्चन में था नहीं यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं था, तीसरा भी आएगा, चौथा नहीं आता यहाँ तक पहुंचने तो ये भी आएगा 14,400 वाला, इसको भी प्रोपोर्शन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। अब मैं यही समझा देता हूँ, पहले यहाँ लिखो फिर चलो यही एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा फेवरेट पॉइंट लिखो है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देता हूं, अप टू गुड्स रीच हिज प्रीमाइसेस। ये बहुत ही खतरनाक है। अब उसने कितने खर्च किया, मजा आएगा। अभी देखो, अभी आप भी किसी से कम नहीं हो बेटा। देखो कितने थे यहाँ पे स्टॉक में, अभी हमारे पास कितने 100 टॉयज क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, 100 टॉयज क्या है बेटा क्लोजिंग स्टॉक है अपने, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे खर्चा उसने कस्टम ड्यूटी का 14,400, याद रखना कस्टम ड्यूटी रीच करते थे, सिर्फ कस्टम ड्यूटी था। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय बच्चे, बोलेंगे सर ये तो उसने 1,000 टॉयज पे करा। बहुत दुख होगा मुझे अगर आपने यहाँ पे 1,000 टॉयज बोले, यहाँ पे 1,000 बोले, समझ में आता है बेटा मेरे को, क्योंकि ये जो खर्चा था ये तो एक बराबर उसी पे हुआ, 1,000 टॉयज पे हुआ है जो कंसाइनर ने भेजा, ठीक है। ये देखो मैं बताता हूँ तुमको, बताता हूँ अब भी बताता हूँ, 2 मिनट में डाउट चले जाएगा। ये खर्चा 1,000 टॉयज पे हुआ ना बेटा, ये 10,000 1500 कितने टॉयज भेजा, 1,000 पे हुआ। बीच में 100 टॉयज चल बसे, तो यहाँ पहुंचे कितने टॉयज, 900 तो ये 14,400 कितने पे खर्चा हुआ, 900 टॉयज पे हुआ सर, 900। ये जो बच्चों यहाँ पे जो टोटल आ रहा है बेटा आपका, कितना आ रहा है आपका, ये इसने 15, ठीक है 11,500, ठीक है। ये जो था बेटा, ये तो 11,500 जो था बेटा, ये इसका खर्चा था बेटा, 1000 टॉयज पे था, वो कितने पे खर्चा था, 1000 टॉयज पे था। लेकिन यहाँ पे बीच में डैमेज हो गया 100, तो ये जो खर्चा 14,400 कस्टम ड्यूटी कितने पे थी, 900 टॉयज पे। तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए बच्चों, इसीलिए यहाँ पे 1,000 नहीं आएगा, 1,000 नहीं आएगा, 900 टॉयज ही आएंगे बेटा, इसको बोलते हैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो ना। अब आप देखते रह जाओगे, नोट्स को उठाओगे तो सर ऊपर 1,000 नीचे 900, अरे भैया 100 तो बीच में रह गए ना, डैमेज हो गए। तो कस्टम ड्यूटी के जब पे करा तो जब 1,000 नहीं पहुंचे, मान 900 ही पहुंचे, तो ये 14,400 जो खर्चा हुआ बेटा, वो कितने पे खर्चा हुआ, 900 पे खर्चा हुआ, इसीलिए डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है बेटा आपका 1600, प्रोपोर्शनेट 1600 ही आया। ऐसा निकालना पड़ता है कैलकुलेशन बेटा, इसलिए वो इमेज बनाता हूँ कि वो चीज़ें समझे। 15,000 प्लस 1150 प्लस 1600, ये होता है बेटा 17,750। अब स्टॉक है तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये इन्वेंट्रीज ऑन, जो भी आपने नाम दिए क्वेश्चन में, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 17,750। तो ये बच्चों को समझते, ऐसे लिखूं यहाँ पर बेटा, लिखूं यहाँ पे, यस 2 मिनट में बस खत्म करो क्लास। 14,400, 900 टॉयज, 900 टॉयज पे खर्चा हुआ है, ऐसे लिख देता, खर्चा हुआ है। ये जो है 11,500 रुपए 1,000 टॉयज पे खर्चा हुआ है।
खर्चा हुआ है। एग्जाम में मत लिख के आना, फेलियर बोलेगा क्या बता रहे मेरे को खर्चा, आपको समझाने लिखा, तो ऐसा करना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलो, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट लिखते जाएंगे बेटा। आओ जल्दी जल्दी लिखो इसको, 17750। तो आपने बनाए यहाँ पे, इसको डेबिट करो कंसाइनमेंट स्टॉक को, कंसाइनमेंट अकाउंट है 17,750, 17,750, यस ठीक है। ये बेटा एक रियल अकाउंट है, तो इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसको अभी लिख लो। $17,750, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वर्किंग नोट नंबर ये 2 थी, ओके। अब आ जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटा, और कंसाइनमेंट अकाउंट में वहाँ पे क्रेडिट करो आप बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, 17,750। जल्दी से टोटल करो और बैलेंस निकालो, प्रॉफिट लॉस। 1,76,000 प्लस 16,150 प्लस 17,750, तो ये हो बेटा 2,09,900, 2,09,900, ठीक है। माइनस 1,50,000, माइनस 11,500, माइनस 16,400, माइनस 8,800, माइनस 1,100, तो ये क्या 22,100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट अपन ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,100। अब आ जाओ बेटा इस पे नेक्स्ट, ठीक है। ये 2 अकाउंट है, बस खत्म करो इनको। इसको उसने पैसा भेज दिया है बेटा, तो इसकी टोटल यह है 1,76,000, 1,76,000 बाय बैंक अकाउंट। बैलेंस देखो कितना आ रहा है बेटा, बैलेंस निकालो। 1,76,000 माइनस 16,400 माइनस 8,800 माइनस 1,100, ये आ रहा है आप माइनस। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ रह गई, कोई बात नहीं, उसको भी एक एडवांस भी उसने क्वेश्चन में भेजा, एडवांस पैसा भेजा था 50,000, मैंने लिख भी रखा था यहाँ पे, नहीं लिखा 50,000, ये भी लिख लेना। अब कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजा, तो क्या एंट्री पास, कंसाइनी ने कंसाइनर को, अपन कंसाइनर की बुक्स में कर, अपने पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैंक पैसा आया ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज अ गिवर, कंसाइनी। यहाँ पे एक और लिख लो, बाय बैंक अकाउंट 50,000। अब देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 99,700, ठीक है, 99,700, ओके। ये 1,50,000, 1,50,000, इसको अपन ट्रांसफर कर देते ट्रेडिंग अकाउंट पे, 1,50,000, ओके डन। ये क्लोज कर लिया था ना, ये वो तो अपन ने कर लिया बेटा, ओके डन। ये ट्रेडिंग है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन हमारा खत्म होता है बेटा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरीके से उसको एनालाइज करो, ठीक है, इस तरीके से एनालाइज करो। आज के लिए इतना ही, मेहनत करना पड़ेगा, अगर सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो ज़्यादा पढ़ाए तो शोर नहीं मचाना, खुशी खुशी पढ़ना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।